गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग अपना कैमरास ऑन कर लीजिए एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस। वेलकम यू ऑल इन लीड्स गुरु एफिलिएट बूस्टर डोज ट्रेनिंग सीरीज डे 7। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के इस टॉपिक के लिए, विच इज हाउ टू क्लोज द सेल? क्विकली लेट मी नो द चैट बॉक्स, आर यू ऑल एक्साइटेड और नॉट? चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, यू जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स क्विकली क्विकली क्विकली। ओके, सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सो दैट आई कैन कनेक्ट विथ यू, ठीक है, सो दैट आई कैन कम्युनिकेट विथ यू। एंड चैट बॉक्स में मेक श्योर आप सभी लोगों को एक्टिव रहना है। रेडी एवरीवन? रेडी रेडी रेडी? ऑलराइट ऑलराइट, सो मैं आप सभी लोगों के चेहरे देख सकता हूँ। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नाउ कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या जो लीड शुरू की किसी ट्रेनिंग को पहली बार अटेंड कर रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर दीजिए, ME मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का एक्सेस आप सभी लोगों के पास है। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या यू कैन से लीड्स गुरु के सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। जस्ट क्विकली टाइप मी इन द चैट बॉक्स, क्विकली एवरीवन, क्विकली क्विकली। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन एंड आई एम द चीफ एफिलिएट हेड ऑफ लीड्स गुरु। और आज है एफिलिएट बूस्टर डोज ट्रेनिंग सीरीज का डे 7, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने लीड से कम्युनिकेट करोगे, किस तरीके से उनको क्लोज करोगे, किस तरीके से सेल क्लोज होती है। और जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्शन को किस तरीके से मैनेज करना है, हैंडल करना है, ताकि सेल को आप क्लोज कर सको, उसके बारे में बात करने वाले हैं। रेडी एवरीवन? रेडी? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी। ठीक है, सो आज हमारा डे 7 है। ठीक है, आप सभी लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3 से लेकर डे 6 तक अटेंड कर लिया। नाउ इज द टाइम कि अब हम सीखें कि सेल एक्चुअली में क्लोज कैसे होती है। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आज अब बहुत ज्यादा मैसिव वैल्यू लेके जाने वाले हो, बिकॉज आज मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूँ, जो साइकोलॉजी मैं आपको बताने वाला हूँ, सेल्स क्लोज का पूरा प्रोसेस जो मैं बताने वाला हूँ, यू विल लव इट। राइट एवरीबॉडी? रेडी? जस्ट लेट मी नो, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। बहुत सारे लोग अभी भी चैट बॉक्स में टाइप नहीं कर रहे हैं। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड। एवरीबॉडी जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आई होप, जस्ट कंफर्म मी, मेरी वॉइस, मेरी स्क्रीन, मेरी वीडियो, तीनों चीजें परफेक्ट हैं। जस्ट लेट मी नो, एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो आप मुझे, मेरी स्क्रीन, मेरी वॉइस, मेरा वीडियो। ऑल राइट ऑल राइट, सो चलो आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ क्लोजिंग सेल, किस तरीके से आप सेल को क्लोज करोगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट बना रहे हो, आप लीड जनरेट कर रहे हो, आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, आप इतने सारे लोगों से कॉल पे बात कर रहे हो, आप अपनी सेल को लूज कर रहे हो। लूज क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको पता नहीं है कि सामने वाले लीड चाहता क्या है, आपको पता नहीं कि उसको पिच कैसे करना है। आप लोगों को डर लगने लगता है जब सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन देने लग जाता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, या आपको ब्लॉक कर देता है, या आपसे बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या बोलता है मैं सोच के बताऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सारे के सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं? जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स। अगर आपको फेस करने को मिलते हैं सारे के सारे चैलेंजेस, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, मी बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस फेस करने को मिलता है। कैसा रहेगा? अगले 45 मिनट्स के अंदर मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूं कि आपकी लीड की साइकोलॉजी क्या है, क्यों ऐसा वो सोचती है, और आप उस सोच का, आप उस ऑब्जेक्शन का किस तरीके से आंसर करोगे, आप उनको किस तरीके से लीड्स को रिप्रेजेंट करोगे ताकि सेल को क्लोज हो जाए। अगर वो मैं आपको सिखा दूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं नेक्स्ट 45 मिनट के अंदर, तो कैसा रहेगा बताओ चैट बॉक्स में। एंड जितने लोग यहाँ पर है, आप सभी लोग बहुत ज्यादा वैल्यू लेके जाने वाले हो, और जितने लोग इस सेशन में नहीं है, ऑब्वियसली बहुत कुछ मिस करने वाले हैं वो। जस्ट लेट हिम इन द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी एवरीबॉडी। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ऑसम, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, हेल्पफुल। ऑलराइट, सो अभी मैं एक एक करके स्लाइड शेयर करूंगा। आप सभी लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये PPT मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? आप सभी लोगों को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आज। ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपका पूरा का पूरा टेंशन आज के इस डे 7 के ऊपर बना रहे। ये प्रॉपर जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ चैट स्क्रीन पे, वो सभी सभी जितने भी एक एक स्लाइड है, सारे के सारे, सभी के सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लीड्स गुरु का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इस PPT को डाउनलोड कर सकते हो। फेयर इनफ गाइस, फेयर इनफ। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है आज। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज ये सीखने का ट्रेनिंग नहीं है, समझने का ट्रेनिंग है। राइट, आई होप यू ऑल आर रेडी। ठीक है, सभी लोग कैमरे ऑन। ठीक है, जिसको कोई भी चीजें लिखनी है, इनकेस अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, देन पेन एंड पेपर लेके आप बैठ सकते हो। राइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एवरीबॉडी। नाउ दो कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेनिंग के, ठीक, और क्लोजिंग के। ठीक है, क्लोजिंग करने के लिए एक होता है आपका अंदर, आपके दिमाग में चल क्या रहा है क्लोजिंग के टाइम, और दूसरा, उस क्लोजिंग को करने के लिए आपको ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई स्किल चाहिए। तो द टू कंपोनेंट्स ऑफ क्लोजिंग आर माइंडसेट एंड स्किल सेट। अब माइंडसेट में क्या चीजें आती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको प्रिपेयर रहना है।
ठीक है, बिकॉज आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास माइंडसेट तो है, दोनों में से एक के माइंडसेट तो है, क्लोज करना चाहते हैं, प्रिपेयर है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, लेकिन स्किल्स ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कॉल पे बोलना क्या है, चैट पे बोलना क्या है, सेल लूज कर दोगे। और दूसरी तरफ आपके पास स्किल सेट है, माइंडसेट नहीं है। स्किल सेट तो है लेकिन माइंडसेट नहीं है, तो आप उस अपने स्किल का यूज ही नहीं कर पाओगे बॉस, यूज ही नहीं कर पाओगे। राइट, सो लेट्स गेट वन टू द वन। पहले माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, फिर बात करेंगे क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। आई होप यू ऑल आर रेडी विथ मी। राइट, 234 पीपल लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइंडसेट फर्स्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ माइंडसेट में क्या क्या चीजें आती है इन ऑर्डर टू क्लोज द सेल, सेल को क्लोज करना है बॉस, क्या चीजें माइंड में लेके चलनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन पहले से करके जानी चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द नंबर वन पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट। द नंबर वन पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोग जब भी कॉल पे बात करते हैं क्लोजिंग के लिए या चैट पे बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते ही नहीं है लीड्स गुरु को लेके, वो कॉन्फिडेंट होते ही नहीं है कि वो सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो हमेशा एक फियर की स्टेज में होते हैं, डर लग रहा होता है कहीं वो सामने वाला तीन चार क्वेश्चन ना पूछ दे, मेरे से ये ना हो जाए। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वेरी बोल्डली, आपको क्यों कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, बिकॉज सामने वाले को आपकी जरूरत है, ना कि आपको जरूरत है सामने वाले की। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी, ऑब्वियसली हम सेल क्लोज करना चाहते हैं, बट सामने वाले को ज्यादा नीड है हमारी, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको एक ऑनलाइन इनकम की स्किल चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो घबराना उसको चाहिए, आपको चाहिए? घबराना तो उसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे घबराता कौन है? हम घबराने लग जाते हैं कि सामने वाला चार सवाल ना पूछ दे, चार क्वेश्चन ना पूछ दे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा तो क्या होगा, वो मुझे क्या सोचेगा, क्या समझेगा। कुछ नहीं सोचना, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको जितना आता है उतना आपकी लीड्स को आपको प्रेजेंट करना है। लीड कुछ नहीं जानता, लीड ये भी नहीं जानता आप हो कौन, उसको ये भी नहीं पता कि आपके पास स्किल्स क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि आप उसको बोलने क्या वाले हो। उसको सिर्फ इतना पता है, वो एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है और आपसे सॉल्यूशन की वो कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, सॉल्यूशन डिमांड कर रहा है, सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन रख रहा है आपसे। तो अगर वहां पे आपने सही तरीके से कॉन्फिडेंट होकर सॉल्यूशन दे दिया, बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, वो रिसीवर है, उसको चाहिए सॉल्यूशन, आप देने वाले हो, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एवरीबडी। आप लोगों के पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू शुड फील प्राउड, यू शुड फील कॉन्फिडेंट। यस और नो, लेट मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग आज के बाद कभी भी सेल को क्लोज कर रहे हैं, चाहे चैट में कर रहे हैं, चाहे कॉल पे कर रहे हैं? यू शुड फील कॉन्फिडेंट, बिकॉज क्योंकि बॉस आप प्रोवाइडर हो, सामने वाला रिसीवर है, सामने वाला कुछ नहीं जानता। आप ये भी बोल सकते हो, सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता चार बातों के अलावा, वो चार बातें जो आपको पता है वो सामने वाले को नहीं पता। तो एक्चुअली में आप ऑलरेडी हीरो हो अपने लीड्स के सामने। आपको बस कॉन्फिडेंटली कॉल पे कनेक्ट होना है, कॉन्फिडेंटली चैट पे बात करने, क्या करनी है आगे बात करेंगे, बट यू शुड फील कॉन्फिडेंट बॉस, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको देने वाले, यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द रियल प्रोवाइडर। राइट, सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। सेकेंड, द बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? आप सामने वाले लीड से बात करने जा रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको बॉर्डर पे भेज दूं बिना बंदूक के, मैं आपको बॉर्डर पे भेज दूं कि लड़ाई कहाँ हो रही है वो भी नहीं बताऊं, सिर्फ आपको बॉर्डर पे भेज दूं बिना प्रिपरेशन के, क्या होगा मुझे बताओ चैट बॉक्स में। चलो आपको मैंने बंदूक भी दे दी, राइफल भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन स्टिल आपको चलाना नहीं आता, क्या होगा? मार के आओगे या मर के आओगे बताओ चैट बॉक्स में? मर के आओगे, वहीं पे दफन होके आओगे। तो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है कि दुश्मन है कहाँ पे, तैयारी आप करके गए हो नहीं है, राइफल चलाने आता है नहीं आता। सिमिलरली बेसिक नॉलेज की मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? आप सामने वाली लीड से बात करने जा रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम है, उसको ऑनलाइन पैसा कमाना है, आप उसको सॉल्यूशन देने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सॉल्यूशन है क्या बॉस। सॉल्यूशन आपको भी तो पता होना चाहिए कि लीड्स गुरु क्या है, उसके क्या प्रोडक्ट हैं, क्या कोर्सेज हैं, सब कुछ इन डिटेल में आपको पता होना चाहिए, ताकि सामने वाला कोई भी सवाल पूछे तो आप उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओ। बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो बताओ चैट बॉक्स में क्या होगा? बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपका तो काम हो गया खत्म। वहां पे वो चार सवाल पूछेगा, आप चार सवाल का जवाब नहीं, चार छोड़ो एक सवाल पूछ लेगा, आपका एक सवाल का जवाब नहीं होगा, फिर वो लीड पता है क्या करेगी? उसके पास प्रॉब्लम है, अगर आप उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो और भी कोई बैठा हुआ है उसके सवालों को जवाब देने के लिए, फिर आप बोलोगे कि ये लीड्स तो मेरे पास थी, ये प्रोस्पेक्ट मेरे पास आया था, बट क्लोजिंग कहीं और हो गई। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि दुश्मन आपके सामने था, आप गोली से उसको मार के मेडल जीत सकते थे इंडियन गवर्नमेंट से, बट गोली किसी और ने चला दी, मेडल उसको मिल गया, आप रोते रह गए कोने में बैठ के। फिर आप बोलोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, फिर आप बोलोगे आई एम अ फेलियर, फिर आप बोलोगे मुझे क्लोजिंग नहीं आती, आती है, बट यू शुड मास्टर द बेसिक स्किल। बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए ना कि लीड्स गुरु क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, क्या कोर्सेज है, क्या प्राइस है। अब आप में से किसी लोगों से मैं पूछ लूं, अच्छा बताओ प्लेटिनम पैकेज का प्राइस कितना है, आपको पता होना चाहिए तुरंत 10,999।
आपको पांचों पैकेजेस के कोर्स के प्राइस पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज 1400,999, सिल्वर 2000,999, गोल्ड 5000,999, प्लेटिनम 10,999, डायमंड 14,999। सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा अगर मैं गोल्ड पैकेज है, चलो मैं सिल्वर पैकेज से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, एनरोल करता हूँ, और सिल्वर पैकेज मान लो मैंने किसी को रेफर कर दिया, या सिल्वर पैकेज मैंने प्रमोट किया, किसी ने मेरे से परचेज कर लिया, तो मेरे को कितना कमीशन आएगा? आपके जबान पे रटा होना चाहिए 1800। ब्रॉन्ज सेल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए 800, सिल्वर पे आपको पता होना चाहिए 1800, गोल्ड पे आपको पता होना चाहिए 3800, टाइम प्लेटिनम पे आपको पता होना चाहिए 7000, डायमंड पे आपको पता होना चाहिए 9000। मेरे जबान पे रटा हुआ है। आपकी लीड आप मान लो मेरे पास आई, उसने मेरे से पूछ लिया कि मैं करना तो चाहता हूँ सिल्वर से स्टार्ट, बट ना मुझे सही से आंसर नहीं मिल रहा। मैंने बोला मुझसे पूछो। मुझसे पूछता है कि सिल्वर अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को प्रमोट करता हूँ मुझे कितना कमीशन आएगा, मैं बोलूंगा 1800। वो इंप्रेस हो जाएगा, यार सामने वाले को तो सब कुछ पता है, इसी के साथ स्टार्ट कर लेना चाहिए। सो यू शुड मास्टर द बेसिक स्किल। बेसिक बेसिक जितने भी होती है, कैसे मास्टर करोगे बेसिक स्किल? प्रेजेंटेशन वीडियो आप सभी लोगों के पास है लीड्स गुरु की, जो मेरी खुद की है बनाई हुई। आप उसको देख लो, उसमें सारे कोर्सेज के नाम, पैकेजेस के नाम, कमीशन स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर, सब कुछ है। कितना लोग क्लियर हो गया बताओ चैट बॉक्स में, बताओ क्लियर। जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड, शो मी योर लेफ्ट हैंड अगर क्लियर हो गया। कि बेसिक पता होना चाहिए मैदान में उतरने से पहले, कॉल से पहले, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी, एवरीबडी। नाउ द थर्ड पॉइंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। कितने लोग ऐसे हैं जिनके वो सामने वाली लीड अगर उनको ब्लॉक कर दे, सामने वाला पर्सन उसको मना कर दे, सामने वाला बहाना बना दे, सामने वाला कॉल काट दे, कितने लोग डर जाते हैं बताओ चैट बॉक्स में? ऐसा कोई है जो, जिसको रिजेक्शन से डर लगता है? सामने वाला मना कर देगा, ठीक है, मेरी सेल्फ इमेज खराब हो जाएगी, या मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं बोल पाया तो मुझे कुछ बुरा भरा बोले, ऐसा कोई है? अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्शन, ये जो रिजेक्शन आता है ना, मेरी एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आपको रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन किसको आ रहा है? सबसे पहले जो काम कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा, वो घर पे बैठा हुआ है बिना कॉलिंग के, वो अपने कंफर्ट जोन में लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसको रिजेक्शन नहीं आ रहा है। रिजेक्शन उसको आ रहा है जो काम कर रहा है। तो अगर आपको रिजेक्शन फेस हो रहा है, थोड़ी सी अपने पीठ थपथपा दो, बोल दो अपना नाम लेके, बॉस आई एम प्राउड ऑफ यू। तू काम कर रहा है एक्चुअली में। और रिजेक्शन रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने आपको मना कर दिया। क्या इस पृथ्वी पे एक ही इंसान है क्या जिसने आपको मना कर दिया? लोग ही खत्म हो गए? बताओ चैट बॉक्स में, एक ही इंसान था क्या? रिजेक्शन इंजेक्शन की तरह होता है। रिजेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। रिजेक्शन जब जब आपको मिल रहा है, वो आपको इंजेक्शन लग रहा है। आपको अब कहाँ इंजेक्शन लग रहा है वो आपके ऊपर है, कहाँ लगवाना चाहते हो, बट रिजेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। रिजेक्शन इस बात का प्रूफ है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो। दैट्स वाई लोग आपको मना कर रहे हैं। लीड ब्लॉक कर रही है, मना कर रही है, बहाने बना रही है, कॉल नहीं पिक कर रही। किसका पिक नहीं कर रही? जो एक्चुअली में काम कर रहा है बंदा। बताओ चैट बॉक्स में, हाईली मी और नॉट, बताओ चैट बॉक्स में, एग्री और नॉट एग्री, बताओ चैट बॉक्स में। रिजेक्शन उसको मिल रहा है बॉस जो काम कर रहा है। एंड जिसको रिजेक्शन मिल रहा है ना, मैं आपके साथ हूँ। बिकॉज जब मैंने भी अपनी जर्नी करी तो कम से कम 100 से 150 120 रिजेक्शन मैंने भी झेले थे। जब मेरी सेल्स के अंदर मैंने पहली सेल को क्रैक किया था, रिजेक्शन कम से कम मैंने बहुत झेले थे, और रिजेक्शन ने ही मुझे एक्चुअली में बनाया। क्लियर एवरीबॉडी? तो यू शुड फील प्राउड ऑफ रिजेक्शन। एंड द लास्ट थिंग, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। माइंड में लेके चलना पड़ेगा। क्या लगता है, चार लोगों से बात करोगे तो चार लोगों की क्लोजिंग आ जाएगी? बताओ चैट बॉक्स में। पांच लोग से बात करोगे तो पांचों की क्लोजिंग आ जाएगी? 100 लोगों से बात करोगे, क्या 100 के 100 लीड क्लोज हो जाएंगे? बताओ। हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करता है बॉस। हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर आपने 100 लीड जनरेट की है तो 85 लोग उसमें से आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो देखेंगे। 50 में से 10 से 15 लोग होंगे जो आपका प्रेजेंटेशन देख के रिप्लाई करेंगे। उन 10 से 15 लोग में से 5 से 6 ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली में आपके साथ कॉल पे आएंगे और आपके साथ इंटरेस्ट दिखाएंगे। और 5 से 6 में से 1 से 2 लोग होंगे जिनकी क्लोजिंग होगी। समझ में आ रहा है? ये मत एक्सपेक्ट करके चलो कि सामने वाला रिप्लाई कर रहा है कि मैम मुझे स्टार्ट करना है, और मनी मन में आप ख्याली पुलाव बनाने लग जाओ। अब तो हो गई सेल क्लोज। अब तो आ गया 1800 रुपये कमीशन मेरे बैंक अकाउंट में। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। एक सेल्स पर्सन दरवाजा खटखटाता है, कुछ भी चीज बेच रहा होता है, उसको पता होता है कि मैं 100 दरवाजे खटखटाऊंगा। उसको पता होता है कि 50 लोग तो गेट ही नहीं खोलेंगे, और जो 50 लोग आएंगे उसमें से 30 लोग मेरे को देखते ही मना कर देंगे। उसमें से 20 लोग जो बचे हैं वो मुझे सुनने के बाद गेट बंद कर लेंगे। उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो मुझसे अच्छे से बात करेंगे। उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ थोड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन जाएंगे, और 5 में से एक बंदा होगा जो मेरा प्रोडक्ट खरीद लेगा। सेल्समैन को भी पता होता है कि 100 दरवाजे खटखटाऊंगा तब जाके मेरा 10,000 का प्रोडक्ट बिकेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 100 दरवाजे खटखटाने के उसने कितना पैसे कमाए? 10,000 रुपए। मतलब हर एक दरवाजा खटखटाने पे उसने 100 रुपए कमाए। कितने लोगों को ये गहरी बात समझ में आई? बताओ चैट बॉक्स।
उसका एक भी दरवाजा खटखटाना, एक एक रिजेक्शन वेस्ट नहीं किया उसने, हर एक रिजेक्शन से कुछ ना कुछ कमाया है बॉस। और जिसने ये बात समझ ली ना, उसको रिजेक्शन कभी भी डराने नहीं वाला, उसको उसको कभी भी रिजेक्शन फेल नहीं करने वाला, उसको कभी भी रिजेक्शन क्विट करने पे मजबूर नहीं करेगा। तो आपको पता है कि जब मैं 20 लोगों से या 50 लोगों से वट 10 लोगों से मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 10 लोगों से कॉल पे बात करने पर मेरी एक सिल्वर की सेल क्लोज होती है, तो मुझे सिल्वर की सेल पर 1800 का कमीशन आता है बॉस। तो 10 लोगों से बात की, सेल एक क्लोज हुई, बट हर एक कॉल का आपने 180 रुपये कमाया बॉस, बताओ चैट बॉक्स में। अगर डिवाइड करें 1800 को 10 कॉल से, मीन्स जितने भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो कोई भी वेस्ट नहीं जा रहा बॉस। बीज डालते हो जमीन में मट्टी के नीचे, पहले दिन पानी देते हो, फल नहीं मिलेगा, दूसरे दिन दोगे फल नहीं मिलेगा, 3-4 साल दोगे तब जाके 5 साल में आम का पेड़ उगेगा जो आपको 200 साल बैठ के खिलाएगा। आप पहले दिन एक्सपेक्ट कर रहे हो सेल आ जाए, आम आ जाए, दिस इज नॉट गोना पॉसिबल मैन। सो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, पूरी दुनिया में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, हर जगह काम करता है, सेल्स में भी काम करता है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी काम करता है, लीड स्क्रू में भी काम करता है। तो आप बताओ चैट बॉक्स में कितने लोग हैं जो रिजेक्शन से अब डर लगने लगने लगेगा उनको आगे चल के, बताओ चैट बॉक्स में बताओ। मेरे ख्याल से आधा लोगों का तो माइंड से रिजेक्शन को लेके जो इमेज बनी थी वही निकल चुकी है अभी तक, बताओ चैट बॉक्स में। अब लगेगा रिजेक्शन से डर? रिजेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेशन एवरीबॉडी। ठीक है, सो ये 4 बातों का ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। सेल को क्लोज करने के लिए जा रहे हो, कॉन्फिडेंट रहना है बॉस, आप प्रोवाइडर हो, सामने वाला रिसीवर है, आप उसको दे रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटी, सामने वाला नहीं दे रहा आपको। आप अपना टाइम दे रहे हो, वो नहीं दे रहा अपने को। बेसिक नॉलेज में मास्टरी रखनी है, रिजेक्शन से नहीं डरना है, बिकॉज रिजेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है। लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखना है कि हर एक कॉल पे जो बात करोगे क्लोजिंग नहीं आएगी, बट एक ना एक दिन क्लोजिंग जरूर आएगी। तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग 4-5 लोग उनको ब्लॉक कर देते हैं, 4-4-5 लोग रिजेक्शन आप लोगों को दे देते हैं, क्विट करने से बेहतर है कि आप लॉ ऑफ एवरेज को समझ के प्रोग्रेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुको मत। कितने लोगों को माइंडसेट क्लियर हो गया? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, क्विकली 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 एवरीवन। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। बातें बहुत सारी हो सकती है माइंडसेट में बताने की, बट मैं आपको मोटे मोटी चीजें बता रहा हूँ कि वो 4 सी चीजें कौन सी ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एवरीबॉडी। नाउ प्रोसेस में बताता हूँ क्लोजिंग का होता कैसे है। ठीक है, सबसे पहला लीड को क्वालिफाई करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा, उनसे रिलेशन बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। थर्ड क्या है, सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। गंजे को कंघी बेचोगे, गंजा नहीं खरीदेगा, तो पहले आइडेंटिफाई कर ले कि सामने वाले की नीड क्या है। चौथा क्या है, प्रोडक्ट पिचिंग, फिर उसको हम प्रोडक्ट को पिच करेंगे, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको हैंडल करेंगे और जिसको हम ऑब्जेक्शंस बोलते हैं। उसके बाद होती है क्लोजिंग। कितने लोगों को 6 स्टेप का प्रोसेस समझ में आ गया? एक एक करके कितने लोग चाहते हैं कि मैं डीप में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको सिखा दूं? बताओ इन द नेक्स्ट 35 मिनट्स एवरीबडी। बताओ चैट बॉक्स में कितने लोग सीखना चाह रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस। और इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस मैंने बताया, इतना छोटा प्रोसेस बनाया है, इतना इफेक्टिव प्रोसेस बनाया है कि इसके अलावा सीखने की जरूरत ही नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्लोजिंग करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज इजी नहीं होती। सुबह 5 बजे उठना बहुत इजी है, उठना ही तो है, लेकिन क्या उठ पाते हैं? नहीं। हर सिंपल चीज इजी नहीं होती, लेकिन जिसने सिंपल चीज को क्रैक कर लिया, क्लोजिंग उसके हाथ में है। कौन है एफिलिएट मार्केटिंग में जो अच्छा पैसा कमा रहा है, जिसने पूरे के पूरे प्रोसेस को 6 के 6 स्टेप को मास्टर कर रखा है? कितने लोग मेरे साथ मास्टर करना चाहते हैं? जस्ट 35 मिनट्स के अंदर, 35 घंटे नहीं, 35 दिन नहीं, 35 महीने नहीं, 35 मिनट्स। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, रिकॉर्डिंग इसकी 3 से 4 बार देखो, आपको मास्टरी हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके चले एवरीबडी। नाउ सबसे पहला, सामने वाले को हम क्वालिफाई करेंगे। नाउ क्वालिफाई करने का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो गया। आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं भी था, फिर भी आपने इंटरेस्ट बनाने के लिए कॉल कर दिया, बात हुई, रिजेक्शन मिल गया। कितने लोगों ने एक्चुअली में टाइम वेस्ट किया या लीड्स ने आपका टाइम वेस्ट किया? बताओ चैट बॉक्स में। और क्यों वेस्ट किया है? बिकॉज कभी भी सामने वाले को आपने क्वालिफाई नहीं किया। क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका टाइम, आपकी एनर्जी वहां पे बचेगी। और जब जब आप अपनी टाइम एंड एनर्जी सामने वाले पे इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आप उदास हो जाते हो, हैप्पीनेस की स्टेट खो देते हो आप। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे, या फिर सिर्फ बैठ के देख के अटेंड कर रहे हैं इसको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफाई करना।
राइट ना, क्वालिफाई करने के 3 स्टेप हैं, ठीक है, मैंने पॉइंटर्स टू द पॉइंट लिख दिए हैं सो दैट आपको बाद में पढ़ने में इजी हो, बट मैं आपको इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं क्वालिफाई करने के सामने वाले को। सबसे पहले इंटेंट देखो उसका, कि वो सच में इंटरेस्टेड है या फिर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। या स्पेशली आपने देखा होगा कितनी लेडीज हैं यहाँ पे, लेडीज गर्ल वुमेन्स की, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे स्पेशली बॉयज जो होते हैं टाइम वेस्ट कर देते हैं आपका, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, किसी और वे में डायरेक्शन डायरेक्शन कहीं और चले जाते हैं, क्लोजिंग आपको करने लेकिन वो बातों कहीं और ले जाते हैं। किसी ने फेस किया, किसी गर्ल वुमेन लेडी एनीवेयर इन द चैट बॉक्स बताओ, किया है लोगों ने। तो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लेडीज और वुमेन्स को बता रहा हूँ, क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अब बॉयज ये मत सोचना कि सर हमें इग्नोर कर दिया आपने। नो, दैट्स नॉट इग्नोरेंस। नाउ 3 चीजें देखनी है, सबसे पहला क्या है, सामने वाले का इंटेंट देखना है, वो सच में इंटरेस्टेड है या फिर सिर्फ हमें ही लग रहा है वो इंटरेस्टेड है। दूसरा क्या, एबिलिटी देखने की, वो सचमुच पैसा अरेंज कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है लीड्स गुरु के कोर्सेज जो है वो पैकेज के हैं, भंडारा तो नहीं बट रहा उसकी, सबको बांट दिया हमने कि भाई एक तू भी ले ले, एक तू भी ले ले, एक बाय वन गेट वन फ्री, सब नहीं। कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं आती, स्पेशली हमारे हाई डिमांडिंग स्किल के हमारे कोर्सेज जो है, पैकेजेस जो है, उसको एनरोल करने में पैसा लगता है, तो पैसा अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो भी चेक करना है। एंड तीसरा, टाइम और अर्जेंसी, इंटेंट भी है एबिलिटी भी है लेकिन अर्जेंसी नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है कि अभी एक्शन लेने के लिए रेडी है कि नहीं है, वरना आप अगेन अपना बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाले हो ना। इंटेंट कैसे चेक करोगे, देखो कॉलिंग से पहले चेक करो उसका इंटेंट, कैसे चेक करोगे, देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं, आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। उसने आपका जो प्रेजेंटेशन वीडियो उसको देखा ही नहीं देखा, देखा तो दैट मीन्स इंटरेस्टेड है। दूसरा है, देख अगर उसने कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रेजेंटेशन वीडियो से रिगार्डिंग, लीड्स ग्रुप से रिगार्डिंग, दैट मीन्स उसका इंटेंशन है जानने का। तीसरा, आपका उसने वेबिनार या फॉर्म फिलअप किया हो या प्रेजेंटेशन वीडियो देखी हो, ये भी एक सिग्नल है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है। या लेडीज हो गई, ठीक है, ब्यूटी पार्लर में जाती है, एंट्री उन्होंने की, कोई भी प्रोडक्ट उठाया, दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड है। जो इंटरेस्टेड नहीं थे वो बाहर से ही चले गए, जो इंटरेस्टेड है वही अंदर आए। एप्पल स्टोर के, फोन के स्टोर पे, एसी के स्टोर पे, टीवी के स्टोर पे कौन लोग अंदर आते हैं, जो इंटरेस्टेड है। मतलब जो अंदर आ रहा है तो वहां पे सेल्स पर्सन समझ जाता है सामने वाले इंटरेस्टेड है। तो सेल्स पर्सन भी, मुझे एक बात बताओ, तीनों चीजें चेक करता है कि नहीं करता। पहले इंटरेस्टेड, पहले आप आ गए, आप तो इंटरेस्टेड हो, दूसरा वो देखेगा कि आप अफोर्ड कर पाते हो कि नहीं कर पाते, वो भी चेक करता है आपसे क्वेश्चंस करके, भैया आपका कितने का बजट है, कितने का रेंज में देख रहे हो आप, वो क्वालिफाई कर रहा होता है। और तीसरा, वो ये चेक कर रहा होता है कि ये जो कस्टमर आया है ये अभी खरीदने आया है या मेरा टाइम वेस्ट करना है। कितने लोग मेरी बात को समझ पाए, ये तो जिंदगी में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक ना एक बार बता दो चैट बॉक्स। और मेरे एग्जाम्पल थोड़े इधर उधर के घुमाव फिराव होते हैं ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोगों को समझ में भी है। तीनों चीजें चेक करते हैं सेल्स में। ये यहाँ का छोड़ो, तुम लीड स्कूल का छोड़ो, सेल्स इंडस्ट्री का छोड़ो, पूरी दुनिया में यही काम करते कि यही काम आता है। अरे शादी का रिश्ता जाता है तो पहले वो घर पे आता है, तो घर पे आने का मतलब, दो परिवारों को मिलने का मतलब इंटेंशन क्लियर है कि हाँ बॉस रिश्ते के लिए आए हैं। दूसरा क्या चेक करते हैं वो, दूसरा हम ये नहीं बोलेंगे कि पैसे हैं कि नहीं है, क्योंकि शादी करने के पैसे वो तो बाद में देखा जाता है, बट वो यही चेक कर रहे होते हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे इस बेटा या बेटी के लिए ठीक है कि नहीं है। फिर वो तीसरा क्या चेक कर रहे होते हैं, इनको शादी अभी करनी है या फिर ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने आए हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर 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 क्लियर। देखो मैं ये क्यों एग्जांपल यूज करता हूँ, ताकि आप लोगों को इस सिंपल सिंपल टॉपिक्स जो है आपके लिए मैं इजी बना दूं और समझ में सभी लोगों को आ जाए। मेरे मेरे ऐसे टॉपिक्स मुझे कोई भी दे दो, टॉपिक्स मेरे आज से पहले 400 500 से ज्यादा ट्रेनिंग्स में ले चुका हूँ। कितने लोग एग्री करते हैं, मेरे एग्जांपल ही इस तरीके से होते हैं कि अगर एक नया पर्सन भी आज इस ट्रेनिंग में बैठा हुआ उसको भी समझ में आ जाएगा, और जो मेरे को रेगुलर अटेंड कर रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सबसे पहले इंटेंट चेक कर लो सामने वाले का। ठीक है, इंटेंट चेक कर लिया। अब उसकी एबिलिटी देखो कि वो अफोर्ड कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके पास पैसे हैं भी कि नहीं है अफोर्ड करने के लिए, उसके लिए क्या कर सकते हो, चेक करो कि उसके अंदर बाइंग पावर है कि नहीं है। कभी कभी लीड्स हमारे चैट बॉक्स में पूछ चैट में पूछने लग जाती है, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मैं दीदी से पूछ के बताऊंगा, भैया से पूछ के बताऊंगा। दैट मीन्स परचेजिंग पावर सामने वाले के हाथ में नहीं है, वो किसी और से बात करेगा पेमेंट लेने के लिए, यस और नो। दूसरा, वो आपके टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एफिलेट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे सामने एक हाउसवाइफ आ जाए, ठीक है, तो हाउसवाइफ मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो पहले क्वालिफाई कर लो वहां पे। अगर टारगेट ऑडियंस नहीं भी है तो क्या सामने वाली जो हाउसवाइफ है वो डिसीजन मेकर है कि नहीं, या वो भी अपने हस्बैंड से पूछ के मुझे बताएगी। ये चीजें आपको खुद से पूछनी है।
या तीसरा, सामने वाला प्राइस के बारे में, पेमेंट के बारे में कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं रिटर्न मैं कब तक उतना कमा पाऊंगा। अगर ये सारी चीजें पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है, दैट मीन्स वो अफोर्ड कर सकता है। अगर सामने वाला आपके टारगेट ऑडियंस में है, सामने वाला परचेजिंग पावर रखता है, यानी कि वो खुद के पास उसके वो खुद ही पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ। कितने लोग ऐसे, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्स लूज कर देते हैं जब आपका प्रॉस्पेक्ट, आपका लीड बोलता है मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, ब्रदर से पूछ के बताऊंगा। वहां पे सेल लूज होती है, कितने लोग समझ पा रहे हैं। और सेल लूज क्यों होती है पता है। आप लीड को 100% कॉल पे सारी इन्फॉर्मेशन देते हो। अब आपने 100% बताया, सामने वाले को कितना समझ में आएगा, पूरा का पूरा तो समझ नहीं आएगा, 70% समझ में आएगा। अब वो अपने मम्मी पापा हस्बैंड भाई बहन बंधु दोस्त रिश्तेदार किसी को भी बताए, उसको समझ में आए 70%, वो आगे किसी को 70% समझाएगा तो सामने वाले को 50% समझ में आएगा। 50% समझने के बाद कौन हाँ बोलेगा बताओ मुझे चैट बॉक्स में। कोई हाँ बोल सकता है आधी अधूरी नॉलेज रखने के बाद। आपने लीड को 100% डिलीवर किया, उसको 70% समझ में आया, और 70% वाले ने किसी और से परमिशन ली, उसको 50% ही समझ में आया। तो 50% समझने के बाद मम्मी पापा जो भी हैं हस्बैंड वाइफ कैसे अलाउ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पॉइंटर्स धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं कि कैसे आप एबिलिटी चेक कर सकते हो। तीसरा क्या है, टाइम और अर्जेंसी चेक करो कि सामने वाला भी एक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता। कैसे चेक करोगे। देखो जब वो बातें कर रहे हैं, आप उसे चैट बॉक्स में बातें, चैट में बातें कर रहे हो, कहीं भी बात कर रहे हो, क्या वो आपसे बोल रहा है कि यार आई नीड दिस, मेरे को अभी सॉल्यूशन चाहिए इसका, क्या वो ऐसे ऐसे वर्ड को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या वो आपके मैसेज का कॉल का इंस्टेंट रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है दैट मीन्स उसको सही में नीड है प्रोडक्ट की। या तीसरा, वो सचमुच अपनी स्थिति को चेंज करना चाहता है। मान लो वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो सचमुच पैसा कमाना चाहता है कि नहीं कमाना चाहता। ये चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेगी। और नोटिस कैसे होगा, आप देखो उससे कैसे बात हो रही है आपकी। आप देखो कि सामने वाले को सचमुच नीड है कि नहीं है। कितने लोगों को तीनों पॉइंट क्लियर हो गए बताओ चैट बॉक्स में। 3 स्टेज मैंने बता दिए क्वालिफाई करने के। देखो ये क्वालिफाई कर लोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होने वाला है बॉस। और जिससे आप कॉल पे बात करोगे वहां पे 80% 90% चांसेस है क्लोजिंग वहां पे होगी, क्योंकि क्वालिफाई कर लिया आपने। क्लियर एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। दूसरा, अब रिलेशन बनाना है सामने वाले से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो हम चैट पे मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, या तो वॉइस नोट में या तो कॉल पे। कॉल मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, कॉल से भी अगर ऊपर जाना है तो वीडियो कॉल कर लो या जूम मीटिंग कर लो, बट कॉल पे हम स्टे करते हैं। अब सामने वाले से हमें रिलेशन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करेंगे। ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ऑलराइट, अब सामने वाले से हम कॉल पे आ गए। ठीक है, अब उससे रिलेशन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। बिकॉज जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक सामने वाला आपसे कोर्स परचेस करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको नया फोन खरीदना है, कोई भी XYZ फोन ले लो, आईफोन खरीदना है, iPhone 16 खरीदना है। आप कैश लेके बैग में जा रहे हो एप्पल स्टोर के अंदर, स्टोर पे जा ही रहे हो, रास्ते में आपकी गाड़ी ट्रैफिक पे रुकती है और एक अनजान इंसान आपके सामने आता है और उसके हाथ में होता है iPhone 16। और वो iPhone 16 सीधा आपको बोलता है सर या मैम ये iPhone 16 है, इसका प्राइस 80,000 है, 1 लाख जो भी है, मैं आपको 10,000 में दे दूंगा। आप लोगों की नहीं लोगे बताओ चैट बॉक्स। एक अनजान इंसान अचानक से आया सड़क पे, आपको देखा, जल्दबाजी में था, अचानक बोला कि मैम ये मेरे पास iPhone 16 है, मैं आपको 10,000 में दे दूंगा, क्या आप मुझे लेना पसंद करो। कितने लोग लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ चैट बॉक्स में। ऑब्वियस ही बात है नहीं लोगे। पता चले पेमेंट कर दिया, 10,000 दे दिए, घर घर आके जैसी लिया था आईफोन, लेकिन जैसी लॉक खोला निकला सैमसंग। ठीक है, या जैसी फोन ओपन किया आपने तुरंत चालू होकर तुरंत शट डाउन, या नकली माल आपको भेज दिया। क्यों आपने नहीं खरीदा। क्यों आपने नहीं खरीदा, बिकॉज आप सामने वाले पर्सन को नहीं जानते। वही आपके फैमिली मेंबर, आपका भाई आपकी बहन, वो सेम फोन परचेस करके आए अपने पैसों से और आपको बोले कि ले मैं तेरे को 10,000 में दे दूंगा या दे दूंगा, आप ले लोगे तुरंत। बिकॉज सामने वाले पे ट्रस्ट है, आप उसको जानते हो। सेम वे, जब आप लीड से बात कर रहे होते हो तो सामने वाली लीड आपको पेमेंट करने से पहले जानना चाहती है। जब तक वो जानेगी नहीं आपको, वो आप पे भरोसा नहीं करेगी। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे इतने स्कैम्स हो रहे हैं, लोग इतना पैसा लेके ब्लॉक कर दे रहे हैं या गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं लोगों का, तो लोगों के अंदर बहुत डर बैठा हुआ है। तो डर को दूर करने के लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बात करनी पड़ेगी। बात क्या करनी पड़ेगी, ये कॉल करते ही सिंपली आप बोल सकते हो उसका नाम राहुल है, मोहित है, जो भी है, प्रीति है, आरती है, वटेवर।
सिंपल बोलो कि हेलो क्या मेरी बात राहुल से हो रही है, हेलो क्या मेरी बात इनसे हो रही है, क्या वैसे तो चैट पे हमारी कॉल चैट पे बात हो चुकी है, तो सामने वाला तो बोलेगा हाँ मैं रोहित बात कर रहा हूँ, मोहित बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है। ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड फाइंड करने के लिए दो क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप क्या करते हो और कहाँ से हो। अब सामने वाला मान लो बोलता है कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं भी बीकॉम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और कॉन्वर्सेशन में अंदर घुसना है, अंदर जाना है, डीप जाना है। ठीक है, आप सामने वाला कह रहा है कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी और मैं दिल्ली से हूँ। आप सीधा बोलो अरे दिल्ली में तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स रहते हैं, इवन मेरे बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो भी एमबीए कर रहे हैं और एमबीए के साथ ही इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब देखो सामने वाले को वहां पे मजा आएगा कि नहीं आएगा सुनने में, अच्छा बीकॉम मैं भी कर रहा हूँ और ऐसे भी लोग हैं बीकॉम में जो आपके साथ काम करके पैसा कमा रहे हैं, उसको थोड़ा सा कॉमन चीज मिल गई। जिस वक्त आपके प्रोस्पेक्ट को, आपको लीड को कोई भी चीज कॉमन दिख जाती है, तो वहां पे सबकॉन्शियसली ट्रिगर हो जाता है ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस। कितने लोग समझ पाए। और ये हम क्यों कर रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है दैट आवर गोल इज टू मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल। सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस पूछ के, सारी बातें करके। और इससे आगे भी आप दो चार क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कि अच्छा एमबीए आप कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम कौन सा ईयर चल रहा है आपका, अच्छा ये वाला ईयर चल रहा है, अच्छा मैं मेरा भी अभी बीकॉम ही चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप बता दो, नहीं चल रहा तो आप बता दो कि मैं भी बीए परस्यू कर रहा हूँ, मैं भी 12th क्लास में हूँ, या मैं एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, वट एवर। कितने लोग समझ पाए, जस्ट गिव मी थम्स अप। थम्स अप दे दो। ठीक है परफेक्ट। कॉमन देखो, पिचिंग, प्रोडक्ट, लीड्स करो, इनकम, पैसा, इन सब पे बात ही नहीं करनी बॉस। एक बार रिलेशन बिल्ड हो गया ना सामने वाले से तो वो खरीद लेगा बाद में भी। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, हमें इंस्टेंटली नहीं बेचना प्रोडक्ट को कि हमारे अभी कॉल पे बात हो रही तो अभी सामने वाला परचेस करे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दो चार दिन बाद भी परचेस करेगा तो चलेगा, लेकिन रिलेशन अच्छा बना लो सामने वाले से। राइट एवरीबॉडी, कॉमन ग्राउंड फाइंड कर लो, उस पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के थोड़ा सा और डीप जाओ। नाउ तीसरा, सामने वाले की नीड कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सामने वाले की नीड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अब मान लो आप एक चलते फिरते आदमी को आप साड़ी बेचोगे तो खरीदेगा क्या। आप एक चलते फिरते गंजे को कंघी बेचोगे, वो खरीदेगा क्या। द आंसर इज नो। आप एक इंसान को, बड़े इंसान को, कॉलेज वाले बच्चों को खिलौने बेचोगे, खरीदोगे क्या, उसकी नीड ही नहीं है ना। तो सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई कर लो कॉल पे कि बहुत सामने वाला चाहता क्या है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सामने वाला चाहता क्या है और आपने वो दे दिया, वो आपका हो गया इंसान। वो आपका हो गया। इस दुनिया में हर एक इंसान की हजारों दिक्कतें चल रही हैं, जिसके पास सोल्यूशन है सामने वाले उसी के पास जा रहा है। तो सामने वाले की नीड देखो कि क्या नीड लेके इसने मेरे को कॉल किया है, क्या नीड लेके मेरे व्हाट्सएप पे आया है, क्या इसकी प्रॉब्लम है, क्या नीड है, क्यों मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है। एक बार आपने क्रैक कर लिया, उसके बाद उसको उसी टाइप का सॉल्यूशन देने वाले हैं। कैसे सॉल्यूशन देंगे, चैट बॉक्स में, सॉरी स्क्रीन शेयर करके जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सामने वाले से। सबसे पहला, रिलेशन बिल्ड हो गया बॉस, अब उससे पूछो अच्छा आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी या मेरा वेबिनार अटेंड किया या जो भी है, मैंने आपको वीडियो भेजी थी, आपने उसको पूरी देखी क्या, मुझे आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, आपको क्या समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने वाले से हमने क्वेश्चन किया, आप सामने वाला बोल रहा है, लिख लो नोटबुक में, कॉपी पेन है। जितना ज्यादा सामने वाला बोलेगा वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, जितना ज्यादा वो कंफर्टेबल फील होगा उतना ही ज्यादा हमारा रिलेशन बिल्ड होगा, और जितना ज्यादा रिलेशन बिल्ड होगा उतना ज्यादा हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा उतनी अच्छी हमारी क्लोजिंग होगी। कह रहे सर लिखा तो नहीं लेकिन समझ में आ गया, या समझ में तो नहीं आया लेकिन सुनने में मजा आया। लेट मी कम अगेन। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे सामने वाला उतना ज्यादा बोलेगा, जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा वो कंफर्टेबल फील होगा, जितना ज्यादा वो कंफर्टेबल फील होगा उतना अच्छा हमारा रिलेशन बनेगा, जितना अच्छा रिलेशन बनेगा सामने वाले से उतना ही ट्रस्ट हमारा स्ट्रांग बनेगा। एक बार ट्रस्ट स्ट्रांग बिल्ड हो गया तो पिच करना, प्रोडक्ट बेचना ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिर आप लड़ खड़ा के भी बोलोगे ना लीड्स करो, ये लीड्स करो, वो आपकी बात मानने लग जाएगा। आपने देखा होगा, आप जब किसी अनजान शहर में अनजान जगह पे जाते हो, आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो उस जगह पे, अनजान लोग, अनजान, आप जिम गए, जिम में बहुत सारे लोग होते हैं, आप किसी को नहीं जानते, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। आप पार्क में जाते हो, रोड पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, किसी के घर में ही जाते हो, आप पहली बार अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन कितने लोगों ने नोटिस किया कि जैसे ही हम उनके साथ बोलना चालू करते हैं, जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतना ज्यादा हम कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं उसके घर में। बताओ चैट बॉक्स में, इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस और नॉट, बताओ। तो सिर्फ ये बात घर तक नहीं है, सेल्स में भी लागू होती है ये चीजें। राइट। चलो,
आगे बढ़ते हैं ना। सामने वाले से हमने पूछ लिया कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, या सॉरी कि आपने प्रेजेंटेशन देखी तो आपको क्या समझ में आया, पूछो उससे, ताकि आपको पता चले कि जो वेबिनार मैंने भेजा, जो वीडियो मैंने भेजी, जो प्रेजेंटेशन भेजी, सामने वाले को कितना समझ में आया। फिर दूसरा क्वेश्चन आप पूछो, अच्छा जितना भी अभी तक आपने देखा समझा, राहुल मोहित जो भी प्रीति उसका नाम है, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। देखो हमने ये नहीं पूछा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, हमने पूछा आपको बेस्ट क्या लगा। कितने लोगों ने क्रैक कर लिया कि क्वेश्चन ही हम ऐसा पूछ रहे हैं कि सामने वाला कुछ अच्छा ही बताएगा। हमने उसको ये नहीं पूछा आपको करना है कि नहीं करना, ना का ऑप्शन ही नहीं दिया हमने। ना सुनना ही नहीं है, ना सुनना नहीं है तो ना का ऑप्शन ही मत दो ना। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, पहला बंदा आता है आपसे पूछता है सर आपको खाना अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो आप क्या करोगे, या तो आप अच्छा बोलोगे या तो नहीं बोलोगे, नो के चांसेस है यहाँ पे क्योंकि आपने ऑप्शन दिया है। या अगर आप बोलो कि सर आपको छोले भटूरे अच्छे लगे या दाल बाटी चूरमा अच्छे लगे, तो सामने वाले क्या बोलेगा, कोई एक पॉजिटिव आंसर करेगा। तो इन दैट केस हमें भी कुछ ऐसा ही पूछना है कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको। तो अब वो यहाँ पे बताएगा मुझे कोर्सेज बहुत अच्छे लगे, मुझे कमीशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा कमीशन प्रोवाइड करती है लीड्स गुरु, मेरे को सेम डे पे आउट बहुत अच्छा लगा, लीड्स गुरु सेम डे पे आउट देती है, मुझे इनके कोर्सेज के प्राइसेस बहुत अच्छे लगे, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। कितने लोग क्रैक कर पा रहे हैं, शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड। अच्छा कितने लोग सेम पेज पे हैं यहाँ तक, जितने भी चीजें हमने डिस्कस की अभी, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में सेम पेज टाइप कर दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, सो दैट आई कैन गेट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यू। जस्ट टाइप सेम पेज, सेम पेज, सेम पेज। लैंग्वेज मेरी सबको समझ में आ रही है, बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। ऑलराइट लेट्स गो मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने पूछ लिया कि सामने वाले से, प्रीति राहुल मोहित जो भी उसका नाम है, तेरे को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। अब वो बोलेगा या तो यहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं, या तो बोलेगा मुझे कोर्सेज बहुत अच्छे लगे, या वट एवर। तीसरा और सबसे रामबाण क्वेश्चन पूछ लो, सबके लिए काम करेगा, कि राहुल प्रीति जो भी है, कि राहुल मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे मैसेज क्यों किया था, लाइक आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो। बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है ये, ट्रिगर कर देगा सामने वाले को अंदर से निकलवाने में, क्योंकि हम उसके अंदर की बात निकलवा रहे हैं, नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सामने वाले पूछो, राहुल मोहित प्रीति नीति मोहन राम श्याम जो भी है, आपने मुझे मैसेज किया है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो। अब ये बोल के चुप हो जाओ। अब देखो कि सामने वाला कैसे बोलता है। अब सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं मुझे ना इनकम क्रिएट करनी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हूँ, या मैं चाहता हूँ मैं अपने ना कॉलेज की फीस खुद भरूँ, या वो बोलेगा कि मैं चाहता हूँ मेरे घर पे लोन है तो मैं उस लोन को क्लियर करूँ, या वो बोलेगा मुझे ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर से पैसे लेने पड़ते हैं तो मैं चाहता हूँ मैं खुद का पैसा कमाऊँ। और क्या क्या बता सकता है बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, किसी को कोई और आंसर आ रहा है तो बताओ चैट बॉक्स में, और क्या क्या बोल सकता है सामने वाला, कि आप कैसे पैसा क्यों कमाना चाहते हो, सामने वाला और क्या क्या जवाब दे सकता है बताओ चैट बॉक्स में। मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मेरे जितने भी ड्रीम्स है मुझे उसको फुलफिल करना है, मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करना है, इंडिपेंडेंट होना है, राइट। जब आपकी उस जो होता है ना, सामने वाले की नस पकड़ लो, हम नस नहीं पकड़ रहे हैं, हम नीड पकड़ रहे हैं, हम जस्ट एक वर्ड यूज कर रहे हैं, नस पकड़ना। सामने वाले की दुखती रस पे अगर हाथ रख दिया आपने, तो सामने वाले का रिएक्शन चेंज होगा। तो जब हमने सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई कर ली, कि सामने वाला गंजा है, उसको कंघी नहीं बेचनी, उसको तेल बेचना है अपने को आयुर्वेदिक, कितने लोग समझ पाए। अब हमें नीड पता चल गई, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। अब हम प्रोडक्ट पिच करेंगे, यस और नो बताओ चैट बॉक्स में, प्रोडक्ट पिच करेंगे अब यहाँ पे हम। तीनों पॉइंट समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो मुझे, अगर तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं तो। क्लियर एवरीवन। तीनों पॉइंट समझ में आ गए, चलो अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। अब हमें सामने वाले को प्रोडक्ट पिच करना है, लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं पिच करेंगे, कि अच्छा तेरे को पैसा कमाना है, ये ले लीड्स गुरु का डायमंड पैकेज। अच्छा तेरे को स्किल सीखने सोशल मीडिया की, ये ले लीड्स गुरु का सिल्वर पैकेज। ऐसे नहीं करेंगे प्रोडक्ट पिच। प्रोडक्ट पिच करने का एक तरीका होता है, वैसे पिचिंग मैं आपको बताऊं बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया है, ठीक है। अब प्रोडक्ट पिचिंग देखो हम किस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट पिच करने से पहले उसको एक बार लीड्स गुरु समझा दो 30 सेकंड के अंदर, कि लीड्स गुरु एक्चुअली में है क्या और करता क्या है। सामने वाले को आप प्रोडक्ट पिच करो, आप सॉल्यूशन देने आ रहे हैं ना, प्रोडक्ट पिच करना मतलब सॉल्यूशन दे रहे हैं उसके प्रॉब्लम का। तो सॉल्यूशन देने से पहले एक बार लीड्स गुरु के बारे में जितना भी पता है उसको
पूरा तो नहीं पता जितना आपको पता है, उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, वेबिनार अटेंड किया, तो कुछ ही पार्ट उसको समझ में आया। तो कितने लोग लीड्स को 30 सेकंड के अंदर लीड्स गुरु के बारे में बता सकते हैं? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में, मेरी टाइप करके। आप में से कोई ऐसा है जो लीड्स गुरु क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या करता है, क्या बेनिफिट, 30 सेकंड के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर दो सामने वाले को। मेरे को समझाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन जितना इसको सिंपल रखोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि सिंपल इसलिए रखना है क्योंकि आपको समझ में आए, इससे ज्यादा मैटर करता है सामने वाले को समझ में आए। अब लीड्स गुरु को समराइज करोगे कैसे? सामने वाले ने बता दिया कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, उसने बोल दिया बहुत, अब वो चुप हो गए। अब आपको सिंपल पता है क्या बोलना है? राहुल, मोहित या जो भी उसका नाम है, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको ना एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ लीड्स गुरु के बारे में 30 सेकंड में। चाहते हो 30 सेकंड एक्सप्लेन करना है? वो बोलेगा हाँ। तो मैं आपको बता दूं, लीड्स गुरु ना एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसको अगर आप सीख लोगे तो सीखने के बाद अगर उन स्किल्स पे 3 से 6 महीना काम कर लो तो फ्रीलैंसिंग करके बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो फास्ट तरीके से इनकम क्रिएट करना, तो आप इन कोर्सेज को सीख के ही पैसा कमा सकते हो, जिसकी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग फ्रीलैंसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की हमारे कम्युनिटी में स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। हो गया खत्म। कितने सेकंड लगे? 30 लगे या 20 लगे? पूरा लीड्स गुरु एक्सप्लेन कर दिया 20-30 सेकंड में। लीड्स गुरु एक अटैक प्लेटफॉर्म है जिसके बहुत सारे हाई डिमांडिंग स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जिसको सीख के 3 से 6 महीने 1 साल आप इन कोर्सेज पे काम करते हो पढ़ाई के साथ, तो उसके बाद आप इन स्किल्स के बदौलत फ्रीलांसिंग करके बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो, क्लाइंट के लिए काम करके बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप चाहते हो फास्ट तरीके से इनकम क्रिएट करना, तो लीड्स गुरु का एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है, आप इन कोर्सेज को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो, जिस पे मैं भी करंटली काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ। और इसकी स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग लीड्स गुरु ही हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल है गाइस, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, प्रोडक्ट पिचिंग में। अब क्या है, अब उसको लीड्स गुरु समझ में आ चुका। ठीक है, इतना ही जरूरी है उसके लिए समझना लीड्स गुरु। उसको पता चल गया हाँ भाई एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, अच्छा ठीक है, कोर्सेज हैं इनके काफी सारे, कोर्सेज को मैं सीख के इनकम भी क्रिएट कर सकता हूँ फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया मैनेजर या एजेंसी के लिए, किसी लोगों के लिए काम करके भी इनकम क्रिएट कर सकता हूँ, और ये कह रहे हैं इन कोर्सेज को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकता हूँ। अब सामने वाले को समझ में आ गया, लीड्स गुरु, उसका दिमाग खुल गया। इतना एक्सप्लेन करने के बाद उससे पूछो, अभी बताओ राहुल या मोहित, आपका कोई क्वेश्चन है या नहीं है? अब उसके कोई क्वेश्चन होंगे लीड्स ग्रुप से रिलेटेड, वो आप आंसर कर देना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, सामने वाले का जो भी गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करना है। कैसे हेल्प करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मैं बताऊं, लीड्स गुरु में 60% लोग आते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। ठीक है, 20 to 30 20% अप्रॉक्स लोग आते हैं फ्रीलैंसिंग करके इनकम क्रिएट करने के लिए, और 10% लोग आते हैं जो एक्चुअली में लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं। कोई इनको इनकम एफिलिएट मार्केटिंग फ्रीलैंस से मतलब नहीं है, वो लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो तीनों कैटेगरी के लोग हैं। तो जब सामने वाले से आपने पूछा कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है उसने कोई रीजन दिया होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। उसकी दुखती नस आपके हाथ में है, हाथ में पकड़ के साइड में रख लो, कॉल पे हो तो हाथ में पकड़ के रखो नस, ताकि इसको देख के याद आए कि सामने वाले की ये प्रॉब्लम है, इस पे मुझे अटैक करके इस प्रॉब्लम को खत्म करना है, सामने वाले को सॉल्यूशन देना है। अब आप क्या करोगे? अब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे। मान लो कि वो कहता है कि मुझे ना मुझे घर पे, मैं कॉलेज जाता हूँ और मेरे कॉलेज की फीस होती है, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी छोटे छोटे चीज़ों के लिए घर से पैसे लेना, मैं खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और अपने छोटे छोटे सपने पूरे करना चाहता हूँ। सिंपली बोलो। सामने वाले का, बंदे का नाम है मान लो राहुल है, ठीक है। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, महीने का कितनी इनकम आप क्रिएट करने लग जाओ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? क्वेश्चन मार्क। लेट मी कम अगेन। अच्छा राहुल, आप महीने की कितनी इनकम क्रिएट करने लग जाओ, कितना पैसा आप महीने का कमाने लग जाओ जिससे आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, घर से पैसे लेना, आपका कॉलेज का फीस, ये सब रिकवर हो जाए? बोलेगा अगर मैं महीने का 15,000 या 20,000, जो भी अमाउंट वो दे, महीने का अगर 15,000 भी मैं अगर कमाने लग जाऊँ ना, तो मैं अपने छोटी छोटी चीज़ें, जो भी मैं अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहता था, ठीक है, तो वो उससे मैं दूर हो जाऊंगा, बिल्कुल मैं खुद के खर्चे खुद उठा पाऊंगा। ठीक है राहुल, ओके, आपको अमाउंट मिल गया 15,000। या और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, सामने वाला ये भी बोल सकता है कि महीने का अगर 5 लाख आने लग जाए तो, अब देखो, अभी उसने जिंदगी में 1 रुपए तक नहीं कमाया, वो सीधा 5 लाख की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि सामने वाला हवा हवाई कर रहा है, सामने वाला खुद तो उड़ रहा है और आपको भी उड़ा रहा है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना है। राहुल मुझे एक बात बताओ, आप ये जो 5 लाख बोल रहे हो, आपने कभी ये अपनी लाइफ में 1 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम कभी बनाए? वो बोलेगा नहीं। अच्छा 50,000 तो बनाए होंगे? नहीं, 50,000 भी नहीं बनाए। 10,000 तो बनाए होंगे? नहीं नहीं। तो आप सडनली 5 लाख पे कैसे जंप कर रहे हो? यहाँ पे वो बंदा अपनी औकात में आ जाएगा।
आपको सामने वाले की औकात भी दिखानी है। सामने वाले के साथ आपको भी उड़ना नहीं है, परी हूं मैं, उड़ने लग जाओ आप, पता चले, उड़ना नहीं है आपको। आपको सामने वाले को दिखाना है बॉस कि मैं तेरी हेल्प करना है, ना कि तू मेरी हेल्प करना है। दादागिरी वहां पे दिखानी बहुत जरूरी है, पॉजिटिव वे में। ईगो पे मत आ जाना, दिल पे मत ले लेना बात कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। पॉजिटिव वे में उसको, उड़ रहा है आसमान में, उसको जमीन पे लेके आना है कि जमीन से जुड़े रहो बेटा, जमीन से जुड़े हो, जमीन में ही पैदा हुए थे, जमीन में ही जाना है। जोक्स अपार्ट ना हो। अब सामने वाला कोई अमाउंट बोलेगा 15,000, 20,000। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा राहुल, इस 20,000 पर मंथ की इनकम को क्रिएट करने के लिए डेली बेसिस पे कितना टाइम आप दे सकते हो? देखो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपकी क्लोजिंग की। मेरे ख्याल से इससे पहले क्लोजिंग हो जाएगी आपकी, अगर मेरे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो किया तो। अच्छा राहुल, इस 20,000 पर मंथ की इनकम को क्रिएट करने के लिए डेली का कितना टाइम दे सकते हो? वो बोलेगा कि मेरा कॉलेज खत्म हो जाता है तो मैं 2 से 3 घंटा दे सकता हूँ, या मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं पूरा दिन मेरे पास है, या वो बोलेगा मैं शाम के 5 बजे के बाद मेरा कॉलेज खत्म हो जाता है तो 5 से 10 बजे के बीच का टाइम दे सकता हूँ, कुछ भी बोले वो। फिर आपको क्या बोलना है, जो भी उसका आंसर है ना, उसको लेके एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। स्क्रिप्ट मतलब क्या, आपके पास दो चीजें हैं, कितना अमाउंट क्रिएट करना चाहता है वो, और कितना टाइम दे सकता है। क्या ये दोनों चीजें आपको क्लियर है? ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, टाइम और उसकी इनकम। अब तीसरी रामबाण लाइन, रामबाण लाइन में बोलते हैं इसको, ये रामबाण की तरह काम करते, तीर सीधा उसके दिल पे लगेगी। दिल पे मतलब उस वे में नहीं, दिल पे इन द सेंस की टारगेट पे लगेगी हमारे। सिंपल उसको बोलना है, अच्छा राहुल, डेली बेसिस पे टाइम, यहाँ पे टाइम डेली बेसिस पे, अगर उसने आंसर किया 3 घंटा दे सकता है तो आपको क्या, डेली बेसिस पे 3 घंटा काम करके, अगर उसने बोला है कि शाम के 5 से 10 बजे के बीच में फ्री रहता हूँ, तो आपको बोलना है डेली बेसिस पे शाम के 5 से 10 बजे के बीच में टाइम डाल दिया, कि डेली बेसिस पे शाम के 5 से 10 बजे के बीच में, डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा देके, अगर आप ये 15,000 इनकम क्रिएट करना मैं आपको सिखा दूं, या मैं और मेरे जो स्पॉन्सर जिन्होंने 10 लाख रुपीज की इनकम की, अपने स्पॉन्सर का भी सपोर्ट ले सकते हो, मैं और मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने 5 लाख रुपीज तक की इनकम क्रिएट कर ली, अगर हम आपको सिखाएं कि कैसे 2 से 3 घंटा देके 15,000 की इनकम पे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर पहुंच सकते हो आप, तो बताओ कौन से पैकेज से शुरू करोगे? या डेली बेसिस पे 5 से 10 बजे के बीच का टाइम यूज करके आप कैसे महीने का 20,000 रुपीज इनकम पे पहुंच सकते हो, मैं और मेरे स्पॉन्सर आपका हेल्प करें। तो इस इनकम को क्रिएट करने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो अभी अपने ऊपर, वो बताओ मुझे। देखो 2-3 तरीके से मैं आंसर को आपको बता रहा हूँ, ठीक है? या इस इनकम को क्रिएट करने के लिए डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा देके कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने ऊपर, या वन टाइम की कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या कौन से पैकेज से आप शुरू करना चाहोगे इस इनकम को क्रिएट करने के लिए। हमें ना सुननी नहीं है, ना को ऑप्शन हम देंगे नहीं, हमें पॉजिटिव वे में डायरेक्शन लेके जानी है। सामने वाले का क्या रिप्लाई आएगा कि यार महीने का 15,000 रुपीज पर मंथ, नेक्स्ट 30 डेज में, वो भी 2 से 3 घंटा काम करके, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, 5-6 हज़ार रुपये तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसके ऊपर। आएंगे ऑब्जेक्शन पे, आएंगे नील कमल श्रीवास्तव जी, ऑब्जेक्शन पे आएंगे। थांबा, थोड़ा सा रुक जा, थांबा थांबा। जो चीजें बता रहा हूँ पहले वो सीखो, अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं सिखाने की। इंसान घर में होता है ऑफिस की सोचता है, ऑफिस होता है तो घर में सोचता है। ठीक है, समझो जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो समझो। देखो, फ्लो 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 थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं चैट बॉक्स में, थोड़ा सा उसको पार्किंग पॉइंट में रखो, लास्ट में Q&A कर लेंगे। अगर वो पूछ रहा है कि आपने इनकम कितनी क्रिएट की, तो बताओ आपने जितनी इनकम क्रिएट की है। नहीं किए तो स्पॉन्सर का सपोर्ट ले लो, स्पॉन्सर वाली लाइन ऐड कर दो कि कैसा रहेगा ये इनकम क्रिएट करने के लिए, मैं मेरे स्पॉन्सर जो कि ये हैं उन्होंने इतनी इनकम क्रिएट की, वो आपकी हेल्प करें। पॉजिटिव वे में डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, आपने बता दिया उसका गोल क्या है, इफ आई हेल्प यू टू अचीव योर गोल, यहाँ पे हमने तीनों क्वेश्चन दागे थे। आई होप यहाँ पे क्लियर हो। और फिर बाद में शो कर दो कि लीड्स गुरु कैसे आपकी हेल्प कर सकता है इसको ओवरकम करने में, वो तो हमने बता ही दिया कॉल पे ही, कि आप उनकी हेल्प करने वाले हो। क्लियर एवरीबॉडी? मैं बता दूं, अगर यहाँ तक आप अच्छे से सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो सामने वाला आपकी कम्युनिकेशन पे ही फिदा होकर एनरोल कर लेगा। या तो वो आपको टाइम दे देगा कि मैं कल से एनरोल करूंगा, या परसों करूंगा, या पापा आएंगे उनसे पेमेंट कराऊंगा। हमें सामने वाले को डिसीजन पे लेके आना है। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो जाए अच्छी बात है, टाइम मिल जाए अच्छी बात है, एटलीस्ट ना तो नहीं सुन रहे हम उससे, ना भी सुन ले इट्स ओके। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ऑब्वियस सी बात है, 100 लोगों से बात करेंगे इसी तरीके से, 100 के 100 लोग क्लोज नहीं होंगे लेकिन 10 लोग हो जाएंगे।
क्लियर हो रहा है? सामने वाले की क्या इनकम गोल है, कितना टाइम दे सकता है, इन दोनों को यूज करके एक स्क्रिप्ट बनाओ। और सामने वाले से पूछो कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहोगे। सिंपल है स्ट्रैटेजी। इसके बाद पता है क्या होगा, इसके बाद फिर उसके तीन चार क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं। उन ऑब्जेक्शन का आपको आंसर करना है और क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारा। इसी स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सामने वाला बोल देगा कि हाँ मैं 15,000 की इनकम क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट 5,000 तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो 5,000 बोल रहा है तो 6,000 पे लेके जाओ, गोल्ड पैकेज से एनरोल करवाओ। क्लियर हो रहा है? जस्ट टाइप क्लियर, एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप करके मुझे बता दो। क्लियर। एकदम सिंपल प्रोसेस है। मैंने ऐसा भी कोई ये नहीं बताया कि कोई फिजिक्स का मैंने आपको कोई लॉ बता दिया हो या मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला बोल दिया हो आपको बहुत डिफिकल्ट जो भूल जाओगे आप। बहुत सिंपल है। ऑलरेडी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, बात ही तो करनी है। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर सामने वाला ऑब्जेक्शन दे देगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पापा से पूछ के बताऊंगा, अब तूने कितना पैसा कमाया। कोई बताएगा चैट बॉक्स में मुझे, वाई प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन, सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों देता है, बताओ चैट बॉक्स में। सभी लोग बताओ, एटलीस्ट यहाँ पे 322 लोग हैं। यहाँ पे कम से कम मैं 50 लोग यहाँ पे समझदार मैं बोल सकता हूँ कि कोई 50 लोग हैं यहाँ पे समझदार जो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों देता है। इन्वेस्टमेंट की वजह से, ट्रस्ट की वजह से, डर की वजह से, बताओ, लिखते रहो चैट बॉक्स में। ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट इशू, इंटरेस्टेड नहीं होता, पैसों की वजह से, बैड एक्सपीरियंस, वैल्यू की वजह से, ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता, नो कमिटमेंट, फ्रॉड, लॉस, बिलीव नहीं होता, खुद पे भरोसा नहीं होता, हमसे छुटकारा पाने के लिए ऑब्जेक्शन दे देता है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सभी लोगों को पता ही है कि ऑब्जेक्शन सामने वाला क्यों देता है, तो ट्रेनिंग में बैठ के क्या कर रहे हो? सब पता ही है तो अप्लाई करो ना जाके। मतलब तो वही बात हो गई कि सब कुछ आता है फिर भी क्लास में बैठे हुए हैं। अब जाओ अप्लाई करो उसको, एक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करो। अभी मैं आपको रीजन, तीन रीजन बताता हूँ, उसमें से आप सब सारे लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने एक दो पॉइंटर सही गेस किए हैं। सामने वाला ऑब्जेक्शन सिर्फ तीन ही रीजन से देता है। लिमिटिंग बिलीफ्स, बैड प्रोस्पेक्टिंग और बैड एक्सपीरियंस। लिमिटिंग बिलीफ्स मतलब क्या? अब एक बात बताओ, आप सामने वाले को बोल रहे हो कि अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा दोगे तो आप महीने का 10,000 15,000 इनकम क्रिएट करने लग जाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, वो उसी 15,000 के लिए पिछले 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है और एक पल पे, एक कॉल पे आप उसको बोल दोगे कि अगले 30 दिन में 15,000 कमा सकते हो 2 से 3 घंटा देके। अब एक बात बताओ, ये उसके दिमाग में थोड़ा सा बात उलझेगी कि नहीं उलझेगी, बताओ यस और नो चैट बॉक्स में। लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से आप लाख रुपए की इनकम क्रिएट कर सकते हो, जो इंसान 25 साल पढ़ाई करके भी 1 लाख रुपए पे नहीं पहुंचा, और आप उसको एक कॉल पे बोलोगे कि आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, क्या वो बिलीव करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं होता तो मैं भी नहीं करता। लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ मतलब उसके कुछ, उसकी कुछ मान्यताएं हैं, वो कुछ चीजों को मानता है जिसको, आपकी जो आपने जो बोला ना 1 लाख रुपए कमा सकते हो, वो उसके बिलीफ से मैच नहीं हुआ बॉस। अब बताओ, मैं आपसे बोलता हूँ कि यार एमबीए करना ना 4 साल बहुत हार्ड है। अचानक कोई सामने वाला मेरे पर्सन आएगा बोलेगा अरे एमबीए बहुत इजी है, 1 महीने का खेल है। अब बताओ, मेरी सोच अलग है उसकी अलग है, तो थोड़ा सा खट खनखनाहट होगी ना, थोड़ा ढंढनाहट होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे वहां पे, क्योंकि मेरी जो मान्यता है, मेरी जो बिलीफ है, उसके अगेंस्ट में सामने वाले ने वर्ड बोल दिए। तो पहला रीजन समझ में आ चुका है। दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग बिलीफ। इस वजह से सामने वाला ऑब्जेक्शन देना चालू कर देता है। दूसरा, बैड प्रोस्पेक्टिंग। बैड प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या? बैड कम्युनिकेशन। अगर आप सही तरीके से बात नहीं कर रहे हो, अगर सामने वाले को लग रहा है कि ये सामने वाला स्कैम कर रहा है, या तो सामने वाला कुछ ना कुछ बेचने है, ये सामने वाले को कुछ तो आता नहीं है मुझे सिखा रहा है, अगर सामने वाले को ये सेंस हो गया, तो वो ऑब्जेक्शन देना चालू कर देगा। ये आपके बात करने का तरीका सामने वाले को प्रोफेशनली नहीं लगा, वो ऑब्जेक्शन देना चालू कर देगा बॉस। तीसरा रीजन, बैड एक्सपीरियंस। अगर उसके साथ पास्ट में कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ है पैसों को लेके, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो पैसा दोबारा इन्वेस्ट करने के ऊपर, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दोबारा उसको डर लगेगा नहीं लगेगा, बताओ चैट बॉक्स में, अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है। किसी ने आईआईटी जेई का एग्जाम दिया, वो फेल हो गया 2 बार,
तीसरी बार देने की हिम्मत बचती है? बहुत कम लोगों में बचती है। एक्सपीरियंस ही खराब हो गया उनका। आप एक दुकान से रोज रात को दूध खरीद के ला रहे हो और हर बार दूध फट रहा है, तो तीसरी बार आप उस दुकान से लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? अगर आपने पास्ट में पिछले एक साल में 2 से 3 जगह कुछ पैसे इन्वेस्ट किए से 5 से 10 हजार रुपए, और वो पैसे आपके डूब गए, लीड्स गुरु ऑब्वियस सी बात है, एक लीगल प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल उसके मन में तो बैड एक्सपीरियंस है ना। तो वहां पे वो क्या बोलेगा? मैं सोच के बताऊंगा, मैं भी कर नहीं सकता। बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि बॉस, एक्चुअली में जो ऑब्जेक्शन होता है ना, वो ऑब्जेक्शन नहीं होता, इन तीनों में से किसी एक रीजन की वजह से सामने वाला ऑब्जेक्शन दे रहा होता है। क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क भी मैं आपको दे दूं? कितने लोग चाहते हैं 4 स्टेप का फ्रेमवर्क? कितने लोग चाहते हैं बताओ चैट बॉक्स में। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आप हर एक ऑब्जेक्शन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और उसके सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। बताओ चैट बॉक्स में। एंड आप उसको कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्शन पे यूज कर सकते हो अच्छे से। ना जो 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है, वो है 4 स्टेप में लिसन, रिलेट, पॉइंट, देन डिसीजन, देन क्लोजिंग। लिसन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन। लिसन, रिलेट, पॉइंट, डिसीजन। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, सबसे पहले क्या करना है? उसको सुनना है, लिसन। सामने वाला कह रहा है ये तो फ्रॉड है, उससे पहले आप अपनी बातें रखना चालू करो, एटलीस्ट सुन लो कि सामने वाला क्या कह रहा है। दूसरा क्या है? रिलेट कर दो कि हाँ यार, पहले ना मुझे भी लगता था कि लीड्स गुरु फ्रॉड है, देन उसके बाद मुझे पता चला ये। फिर अपने पॉइंट पे आ जाओ, जहां पे आप उसको आंसर करोगे, फिर उसको डिसीजन पे लेके आओ। आप बताओ चैट बॉक्स में, इस फॉर्मूले को हम कौन से ऑब्जेक्शन पे अप्लाई करें? बताओ चैट बॉक्स में कोई ऑब्जेक्शन दो मुझे आप, उस पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। आप लोगों को मैक्सिमम कौन से टॉप के 3 ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है? बताओ चैट बॉक्स में, उस पे अप्लाई करेंगे इसको। कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? और बताओ चैट बॉक्स में। मेरे पास पैसे नहीं है, पापा से पूछ के बताऊंगी, मनी प्रॉब्लम, पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगी, फ्री का नहीं है क्या? लिखते रहो चैट बॉक्स में, बजट नहीं है, फ्री का काम चाहिए, अगले महीने करूंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पैसे नहीं है, और बताओ बाद में कर लूंगी, हमने पहले भी किया था, ये काम नहीं करता, ये तो MLM है, ब्लॉक कर देते हैं, दिस एंड दैट। अच्छा रुक जाओ, मैं आपको कुछ ऑब्जेक्शन दिखाता हूँ। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्शन आपको मिलता है फेस करने को? कि लीड्स गुरु क्या है, मुझे एक्चुअली में करना क्या होगा ये तो बता दो, ये लीगल है कि नहीं है, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या ये सिर्फ कोर्स सेल करके ही पैसा कमा सकते हैं? आते हैं ऑब्जेक्शन, कौन सा आता है? 1 2 3 4 5 लिख के बताओ चैट बॉक्स में। 1 से 6 में से कौन सा ऑब्जेक्शन आता है आपको? 1 4 6 3 5 4 6। आप ही पैसे दे दो, मैं बाद में आपको दे दूंगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि प्रिंसिपल साहब आप मेरी कॉलेज की फीस भर दो, ग्रेजुएट होने के बाद, जॉब लगने के बाद मैं फीस भर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन से ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं? सोच के बताऊंगा, आपने कितना कमाया अभी तक, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरी इनकम कब स्टार्ट होगी, आप मेरे लिए पे कर दो, मैं आपको मेरी अर्निंग के बाद लौटा दूंगा, ये सब मैंने पहले भी किया है, कुछ नहीं होता। इसमें से कौन से मिलते हैं ऑब्जेक्शन? बताओ चैट बॉक्स। बताओ चैट बॉक्स में। फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ, 1 2 3, सेकेंड एंड सिक्स, 1 2 6 5 6। चलो और आगे बढ़ते हैं। इनमें से भी कोई आता है आपको? अभी टेंशन मत लो, सबका आंसर मैं करके जाऊंगा अभी। लीड्स ग्रुप इतना हाई कमीशन कैसे दे रही है? कुछ पढ़े लिखे लोग आएंगे आपके पास ये क्वेश्चन करने, इतना हाई कमीशन कैसे दे रही है? कोर्स बाय क्यों करूँ? ये सब तो मैं यूट्यूब से भी सीख सकता हूँ, मुझे सपोर्ट कौन करेगा? अब एक बात बताओ, मैंने आपको 15 ऑब्जेक्शंस दिखाए, अब इस 15 के 15 ऑब्जेक्शन का मैं आपको आंसर भी आपको अभी सिखा के भेजूँ तो कैसा रहेगा? कैसे आंसर करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और 2 2 3 3 लाइन के एक एक आंसर है। आप खामों का इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हो, खामों का इसको सिरदर्दी बना लेते हो, खामों का सामने वाले ने
एक ऑब्जेक्शन क्या क्या पूछ लिया, आप कॉल कट करके रजाई में बिस्तर ओढ़ के सो जाते हो कूलर चला के। डर जाता है इंसान, घबरा जाता है बेचारा। घबराने की जरूरत नहीं है, जब प्रिपरेशन करके गए हो ना तो सामने कोई भी आ जाए आप उसका इजीली टैकल कर लोगे। ठीक है, अब ये 4 स्टेप का फॉर्मूला, लिसन, रिलेट, पॉइंट और डिसीजन, ये अप्लाई करें। एक एक करके चलो अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। व्हाट इज लीड्स गुरु, मुझे करना क्या होगा, ठीक है। मैंने देख लिया यहाँ से, व्हाट इज लीड्स गुरु, मुझे करना क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, अगले 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ये सारे ऑब्जेक्शंस को खत्म करने वाले हैं, ठीक है, फिर Q&A स्टार्ट करेंगे। लीड्स गुरु क्या है, मुझे करना क्या होगा, तो सबसे पहले लिसन, सुनोगे सामने वाले को। दूसरा क्या है, रिलेट, कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना राहुल, तो यार मुझे भी ये समझ नहीं आया था कि लीड्स गुरु करता क्या एक्चुअली। तब आपने पता क्या किया, आपने ये लाइन बोल के सामने वाले को रिलैक्स फील करा दिया, अच्छा मेरी तरह सामने वाला भी इसी प्रॉब्लम में था। तीसरा पॉइंट, पॉइंट में आप अपना आंसर करोगे। यार पहले आपने सुना लिसन, लिसन, दूसरा रिलेट कर लिया कि मुझे भी लगता था यार लीड्स गुरु करता क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आया था यार पहली बार। फिर आप तीसरा बताओगे कि मैंने जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया उन्होंने मुझे बताया कि लीड्स गुरु एक प्लेटफॉर्म है जिसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमें उन एक कोर्सेज में एनरोल करना पड़ता है, उन कोर्सेज को एनरोल करने के बाद उनसे सीख के हम फ्रीलांसिंग करके भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं और इन कोर्सेज को प्रमोट करके भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ राहुल, आपके लिए कौन सा बेटर आपको लग रहा है, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या एफिलिएट मार्केटिंग। अगर वो बोलता है फ्रीलांसिंग, यार बहुत बढ़िया है, फ्रीलांसिंग का एक पर्टिकुलर कोर्स भी है हमारा, ठीक है, जिसको आप सीख के एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग करके इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो बताओ आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहोगे ताकि आप फ्रीलांसिंग करके इनकम क्रिएट कर सको। खत्म। डिसीजन पे ले आए उसको। दूसरा क्वेश्चन, इज इट लीगल और नॉट, ये लीगल तो है ना लीड्स गुरु, कहीं फ्रॉड तो नहीं है बाकी अदर चीजों की तरह। फिर आप क्या बोलोगे, पहले तो सुनोगे लिसन, दूसरा स्टेप रिलेट, कि यार राहुल जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे भी यही लगता था कि यार लीड शुरू कहीं फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि यार मेरे साथ ना पास्ट में बहुत खराब एक्सपीरियंस हो चुके हैं। फिर मेरी ना एक स्पॉन्सर से मेरी बात हुई जिनके थ्रू मैंने इस लीड शुरू को स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि लीड्स गुरु एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके सारे के सारे सर्टिफिकेट्स उन्होंने मुझे दिखाए, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सारे सर्टिफिकेट्स थे। उसको देखने के बाद मैंने वेरीफाई किया और मुझे बिलीव हुआ कि लीड्स गुरु एक लीगल प्लेटफॉर्म है और पिछले 5 साल से कंपनी रन कर रही मार्केट में और काफी स्मूथ रन हो रहा है। 1,80,000 से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो लीगली होगी ना। 5-10 हजार, पाँच पाँच छः 500 600 700 लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन 1,80,000 है किसी प्लेटफॉर्म के साथ है तो वो लीगली होंगे ना राहुल। तो अब आप मुझे बताओ राहुल, आपका कोई और क्वेश्चन है या फिर हम स्टार्ट स्टार्ट करें। या तो उसका कोई और क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर करो, या तो बोलते हैं हाँ मुझे स्टार्ट करना है तो उससे पूछ लो, अच्छा किस पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहोगे, सिल्वर या फिर गोल्ड। हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कुछ चीजें छोटी चीजें होती हैं, छोटा ही रखो, बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाली लीड खुद चाहती है कि उसके सवालों का जवाब तुरंत मिल जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। तीसरा ऑब्जेक्शन, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं MLM नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। सिंपली आपको पहले सुनना है, फिर रिलेट करना है। रिलेट यहाँ पे मतलब सिंपली आप बोलो नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है। जब आपने लाइन बोली नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है, इससे सामने वाले को साफ साफ पता चल जाएगा, जब इसको ही नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है तो लीड्स के थ्रू कैसे नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है, वो कैसे MLM हो सकता है, वो कैसे डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, वो कैसे ये हो सकता है। क्लियर हो रहा है। सिंपल आपको पूछे नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है, वो सब मुझे नहीं पता राहुल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, बिकॉज लीड्स ग्रो तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, प्योरली एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रही है। तो कोई क्वेश्चन है तो उसको क्लियर करो वरना उसको डिसीजन पे ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या है क्वेश्चन, मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे ज्यादा आने वाला सवाल। इस पे मैं 1 मिनट की जगह 2.5 मिनट लेना चाहूंगा। अब मैं एक बात बताता हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आपका कोई ड्रीम फोन, ड्रीम बाइक, ड्रीम गैजेट, ड्रीम लैपटॉप, ड्रीम स्कूटी, ड्रीम कार कोई है, बताओ चैट बॉक्स में, उसका प्राइस बताओ मुझे कितने की है वो। टाइप करके बता सकते हो चैट बॉक्स में। आईफोन 1 लाख, गाड़ी 12 लाख, BMW, रेंज रोवर, थार 80,000, 2 करोड़, दिस एंड दैट, 2 लाख, 40 लाख, 160। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं गाड़ी का, मान लो 10 लाख की गाड़ी है, वही गाड़ी जो आप खरीदना चाहते हो 10 लाख की, उस पे एक दिन का ऑफर चलता है आपके ही सिटी के अंदर उसी शोरूम में, कि 10 लाख की गाड़ी सिर्फ आज के लिए हम 20,000 में दे रहे हैं।
जो गाड़ी वाले जितने भी लोग हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे लेने, बताओ चैट बॉक्स में। अगर शोरूम ने ऑफर चला दे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद कंपनी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, इसलिए कंपनी ने एक दिन का ऑफर निकाला उस शहर में उन लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपनी गाड़ी को एंजॉय कर पाए। मैं आपको बताऊं, पैसे नहीं भी होगे तो उधार लेके जाओगे। पापा नहीं भी मान रहे ना, जिद करके लेके जाओगे, और एक नहीं 3 गाड़ियां उठा के लेके आओगे। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे किया क्या। मान लो आईफोन है 80,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, ऑफर आता है एक दिन का। या छोड़ो, आप शोरूम में हो आईफोन के, और एक ऑफर आता है कि जितने भी लोग इस शोरूम में हैं, आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगले 30 मिनट के लिए 1 लाख का आईफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 में, 5,000 रुपीज में मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लकी ड्रॉ में सभी के सभी लोग आए हैं। लोगे कि नहीं लोगे? एक नहीं, 5 पैक करा के घर वालों के लेके जाओगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो प्राइस हम पे करते हैं, अगर उससे ज्यादा हमें वैल्यू मिलती है तो हम पे करते हैं। कितने लोग समझ पाए? हमने 10,000 रुपये पे किए, लेकिन आईफोन 80,000 का है, पैसे से ज्यादा वैल्यू मिल रही है। गाड़ी 10 लाख की 10,000 में मिल रही है, जितना हम दे रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा उसकी प्राइस है। तो जब बोलता है सामने वाला मेरे पास पैसे नहीं है ना, वो झूठ बोलता है। 1% में वो सच बोल रहा होता है, लेकिन 99% में वो झूठ बोल रहा होता है। वो पता है आपको क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा होता है कि मुझे ना तेरी और तेरे कोर्सेज की वैल्यू नहीं मिली यार, वैल्यू नहीं दिखी। यहाँ पे आपकी गलती, आप वैल्यू दिखा नहीं पाए। सामने वाले को पैसे से प्रॉब्लम नहीं है, 3,000 रुपये एटलीस्ट सबके पास होते हैं। 3,000 रुपये फैमिली में भी अगर वो अपने पापा मम्मी से बात करे तो मिल जाएंगे, 3,000 रुपये सेविंग्स होती हैं सबके पास। तो जब सामने वाला कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे वैल्यू दिखी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा 3,000 देके मुझे मिल क्या रहा है। वहां पे उनको कोर्सेज की वैल्यू दिखाओ, कम्युनिटी की वैल्यू दिखाओ। आंसर मत करो इस ऑब्जेक्शन का कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि राहुल, जब मैंने भी शुरू किया था ना तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर मैंने बाद में चीजें समझी कि यार जिन कोर्सेज पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कोर्सेज लीड्स ग्रुप में है, अगर यही कोर्सेज मैं मार्केट में सीखने जाता हूँ तो लाखों लाख रुपए लगते हैं इन कोर्सेज को सीखने में, फिर भी कोई जॉब की गारंटी नहीं होती। वही सेम कोर्सेज लीड्स ग्रुप हमें प्रोवाइड कर रहा है। 20 से ज्यादा कोर्सेज हैं लीड्स गुरु के अंदर। वो हमें कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, प्लस एफिलिएट मार्केटिंग करने का ही मौका दे रहा है, प्लस हैंड होल्ड सपोर्ट भी दे रहा है, प्लस मार्केटिंग मटेरियल भी दे रहा है, प्लस ट्रेनिंग्स भी दे रहा है। जब मैंने देखी कि यार जो मैं राहुल प्राइस इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 6,000 10,000, उससे ज्यादा तो मुझे वैल्यू मिल रही है। और उसी वैल्यू से, उसी में एनरोल करने पे मैंने इस लीड्स गुरु से 50,000 की इनकम क्रिएट कर ली, मेरे स्पॉन्सर ने इस लीड्स गुरु से 3 लाख रुपए की इनकम की क्रिएट कर ली। तो आप समझ रहे हो राहुल कितना पोटेंशियल है। आप सिंपल ये बोल दो, पैसे नहीं, इसका आंसर नहीं करना। और आप लोग क्या करने लग जाते हो, आंसर करने लग जाते हो। जब वैल्यू एक्सीड करती है ना प्राइस को, तब सामने वाला पे करता है। कितने लोग समझ पाए? लेट मी इन द चैट बॉक्स। अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग पैसे पैसे नहीं, पैसे नहीं, मनी का ऑब्जेक्शन का आंसर करने लग जाते थे। आपसे नहीं करना। वहां पे क्या है, वैल्यू दिखाने, जितना ज्यादा वैल्यू दिखा सकते हो दिखाओ। समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे। टाइम नहीं है मेरे पास। क्या कह रहे हैं सामने वाला? टाइम नहीं है मेरे पास, अगेन वो झूठ बोल रहा है। टाइम नहीं है मेरे पास वही इंसान बोलेगा जब तक उसको उस चीज की प्रायोरिटी नहीं पता होती। जिस जो काम हमारे लिए प्रायोरिटी पे होता है हम उसके लिए काम निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? लेट मी इन द चैट बॉक्स, शो मी राइट है। सामने वाले के लिए अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए टाइम निकालता है। अगर सामने वाला बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आंसर मत करने लग जाओ कि टाइम नहीं है, ऐसे मैनेज करना है, दिस एंड दैट। नहीं नहीं, वो पता है क्या बोलना चाह रहा है? वो ये बोलना चाह रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब उसको, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग कि टाइम नहीं है, उसको आप बताओ प्रायोरिटी पे लेके आओ। पहले तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बनाओ ये चीज। अब इंपॉर्टेंट कैसे बताओगे, बताओ चैट बॉक्स में। अभी तक तो आप लोगों को लगता आ रहा होता है कि जो ऑब्जेक्शन हमें फेस हो रहे हैं वही एक्चुअल में ऑब्जेक्शन है, बट उसका अपोजिट है। उसकी साइकोलॉजी अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है। इज देयर एनीवन जो मुझे बताएगा कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? जैसे प्राइस वाले ऑब्जेक्शन में हमने क्या, वैल्यू को इंक्रीज की, तो टाइम वाले में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ? उसके पेन पॉइंट्स को लेके, उसकी नीड को लेके, एब्सोल्युटली मनप्रीत। उसकी जो नीड है, उसकी नीड को हमें पता है क्या करना है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाना है ताकि उसको थोड़ा और प्रॉब्लम विजुलाइज कर सके, फिर सॉल्यूशन पिच करना है। टाइम नहीं है इसका आंसर नहीं करना है।
इस ऑब्जेक्शन को आंसर करने के लिए लीड्स गुरु को उसको प्रायोरिटी पे लेके आना पड़ेगा, और हम ही लेके आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी दुखती नस पे नमक छिड़कना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, उसको थोड़ा और पेन विजुलाइज करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन पूछा था हमने उससे, क्या पैसा क्यों कमाना चाहते हो, और उसने बोला था कि यार मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मेरे मेरे कॉलेज के फीस मेरे घर से छिट दिस एंड दैट। उसको थोड़ा बताओ। अच्छा राहुल या जो भी है, आप कॉलेज जा रहे हो, कैसा लगता है घर वालों से बार बार पैसा लेना, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी लिए थे या मेरे फ्रेंड्स ने भी लिए, तो वो बताते हैं मुझे बहुत बेकार लगता है बार बार पैसे लेना, कितना ऑकवर्ड फील होता है राहुल, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। बार बार पैसे लेना, ये कर, उसको विजुलाइज करवा दो उसकी प्रॉब्लम। फिर सॉल्यूशन पिच करो उसका, कि राहुल मैं आपको एक चीज बताऊं, लीड स्कूल में आप जैसे मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो डेली बेसिस पे पूरा दिन नहीं, सिर्फ 2 से 3 घंटा काम करके ही इनकम को क्रिएट कर रहे हैं। और कोई अपनी जॉब क्विट करके पैसे कमा रहा है, कोई एज अ हाउसवाइफ, यहाँ पे बहुत सारे हाउसवाइफ बैठे, हाउसवाइफ बन के घर वालों को सपोर्ट कर रही है, हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। जैसे उसकी दुखती रस पे नमक छिड़क के उसका, दुखती रग पे उसके दर्द पे नमक छिड़क दो, फिर डिटॉल से साफ करके पट्टी बांध दो। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग बोलते हो, सामने वाला कहता है मेरे पे टाइम नहीं है, आप क्या बोलते हो, कैसे टाइम नहीं है, 24 घंटे सबके पास होते हैं, मैं भी तो टाइम दे रहा हूँ, तू भी टाइम दे। ये कोई तरीका हुआ आंसर करने का। सामने वाला कॉल काट करके भाग जाएगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि मुझे मना कर दिया। आप क्या, तो मैं भी तो 2 घंटा दे रहा हूँ, तू भी तो दे सकता है ना। प्रॉब्लम पे हाथ रखो, सॉल्यूशन दो, और चुपचाप बैठ जाओ। फिर देखो कैसे आता है, उस पे पॉइंट पे आता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे सिर्फ कोर्स सेल करके ही पैसा कमाया जा सकता है? सुनो, रिलेट करो, कि मुझे भी ऐसा लगता था राहुल कि एनरोल करने के बाद कि यहाँ पे सिर्फ कोर्स सेल करके ही पैसा कमाया जा सकता है। फिर मैंने देखा, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि लीड स्कोर में ऐसे भी लोग हैं जो इन कोर्सेज को सीख के अपना छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस रन कर रहे हैं इन कोर्सेज से सीख के, जैसे फेसबुक ऐड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। इन स्किल्स को सीख के क्लाइंट के लिए काम करके भी पैसा कमा रहे, क्लाइंट के लिए फेसबुक ऐड रन करके भी पैसा कमा रहे। तो राहुल बहुत सारे तरीके पैसे कमाने के। तो आप बताओ आपको कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगता है, और कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहोगे, लेके जाओ ना कॉन्वर्सेशन आगे। आगे बढ़ते हैं, सोच के बताऊंगा। सामने वाला क्या बोल रहा है? सोच के बताऊंगा, मतलब पूरी रामायण देख ली, और फिर उसके बाद कह रहा है अब मुझे बताओ। सोच के बताऊंगा, एक्चुअली में वो सोच के बताना चाह रहा है, या इसके पीछे भी कोई दूसरा रीजन है, कोई बताएगा चैट बॉक्स में। इसके पीछे भी कोई रीजन है? देखो, जब सामने वाला बोलता है सोच के बताऊंगा, तो असल में वो सोच के नहीं बता रहा, क्योंकि सोच तो वो कॉल पे बात करते करते भी सकता है। क्या कॉल पे बात करते उसकी बुद्धि तेल लेने गई थी क्या? क्या कॉल पे बात करते करते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? नो। कॉल पे बात तो, सोच तो वो आपसे कॉल पे भी बात करते करते सकता है ना। बट क्यों बोल रहा है वो सोच के बताऊंगा? पहला रीजन ये हो सकता है कि सामने वाला आपको मुंह पे मना नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी, ये फलाना ढिमकाना जो भी, आप फलाना ढिमकाना कोर्स वगैरह उसको नहीं चाहिए। तो कभी कभी सामने वाला ना हमें पोलाइटली ना नहीं बोल पाता है, इसलिए बोल देता है मैं सोच के बताऊंगा। एग्री करते हो? आप भी कभी कभी, हम भी किसी किसी इंसान के सामने मुंह पे मना नहीं कर पाते ना, तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा मैं अब तेरे को बताती हूँ थोड़ी देर बाद। हमारा दोस्त पूछता है चले क्या बाहर खेलने, चले क्या आउटिंग करने, ट्रैवलिंग करने चले क्या, आप क्या बोलते हो, मुंह पे मना नहीं कर पाते हो तो क्या आप बोलते हो, थोड़ा सोच के बता। सीखो, आप आपकी जिंदगी के ही और सारे के सारे ऑब्जेक्शन है। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है, सोच के बताऊंगा, कि एक्चुअली में उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए वो थोड़ा सा टाइम चाहता है, जिसपे वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना चाहता है, फिर डिसीजन बनाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली बोल दो, अच्छा राहुल आप कह रहे हो आप सोच के बताओगे, तो ऑब्वियसली बात है आप कुछ ना कुछ सोचोगे, तो बेटर यही है कि मैं आपके साथ कॉल पे हूँ, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है, आप मेरे से ही क्लियर कर लो, क्योंकि मैं इसका बेटर आंसर कर पाऊंगा। या अगर आपको टाइम चाहिए, इट्स ओके, आप मुझे बता दो आपको कितना टाइम चाहिए सोचने के लिए। वो बोलेगा मेरे को रात तक का टाइम चाहिए, ओके ठीक है, तो रात में आप बता दो, हम दोबारा कब कॉल पे कनेक्ट करें, 9 बजे के आसपास करते हैं, ठीक है राहुल, ठीक है, मैं आपका कॉल का वेट करूंगा। 9 बजे के बाद दोबारा कॉल पे कनेक्ट कर लो, कॉल ना उठाए तो समझ जाओ इट्स अ नो। लॉ ऑफ एवरेज याद रखना, 10 लोगों से बात करोगे, एक ही क्लोजिंग होगी, 10 की 10 नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या ऑब्जेक्शन है? पेरेंट्स नहीं मानेंगे। क्या ऑब्जेक्शन है?
पेरेंट्स नहीं मानेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये सच है या झूठ है, बताओ फ्रैंकली बताओ चैट बॉक्स में। एंड जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, तब तक मुझे चैट बॉक्स में आप लोग रीजन लिख के बताओ। ओके, एवरीबॉडी इज टाइपिंग झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सही सच सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। देखो, पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, 90% केसेस में ये सच होता है। बट एक्चुअली में दिक्कत पता है क्या है, वो पेरेंट्स से पूछता ही नहीं है। दिक्कत ये है कि पेरेंट्स से पूछ, यार खुशी होगी हमें इस बात की कि एक्चुअली में चलो वो पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हम तो खुशी खुशी बोलेंगे ठीक है पहले तू बात कर ले, उसके बाद फिर हम कॉल पे कनेक्ट करेंगे। लेकिन दिक्कत है कि पूछता ही नहीं है वो। दिस इज ट्रू। नहीं पूछता, कोई 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 नहीं पूछता, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 में से 1-2 इंसान होगा जो ये पूछता होगा, लेकिन बाकी लोग नहीं पूछते। तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो कि अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि आप किससे पूछ के बताओगे, बोले मुझे पापा से पूछना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप मेरे पापा से बात करा दो। और मैं आपको बता रहा हूँ, लीड्स गुरु के इतिहास में रिकॉर्ड है ये। जितने भी लोग, ऑलमोस्ट जितने भी लोग लीड्स गुरु में आप देखते हो, सबको मैंने ट्रेन किया, सबसे मैंने एक्सपीरियंस में लिया है। सभी लोगों ने जब जब पेरेंट्स से कॉल पे बात की है, तब तब क्लोजिंग निकली है। क्योंकि मम्मी पापा बच्चों का भला ही चाहते हैं। वो 1 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए घर बेच देंगे बच्चों की भलाई के लिए। जब जब पेरेंट्स से बात हुई है, तब तक क्लोजिंग निकली है बॉस। तो जब बोलेगा ना वो मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताओ, सीधा डिसीजन मेकर से बात करो कॉल पे। क्लियर हो रहा है गाइस? चलो मैं आपको एक और हैक दे देता हूँ यहाँ पे। हैक आप सभी लोगों को पसंद है। अच्छा सिंपली बोलो, अच्छा किससे पूछ के बताओगे? पापा से पूछ के बताओगे। अच्छा एक बात बताओ, पापा आपको बड़े होते हुए क्या देखते हो, देखना बनना पसंद करते हैं? वो बोलेगा पापा चाहते हैं कि ना मैं बड़े होके ना प्राइवेट जॉब करूं। परफेक्ट। तो राहुल, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बात करने का, उसी तरीके से अगर आप बात करोगे पापा से, तो आपके पापा अलाउ कर देंगे। तो बताओ मैं आपको कैसे बात करने, बोलेगा हाँ। अब उसके पापा जो उसके बड़े होके उसको बनते हुए देखना चाहते हैं, उसको अचीव करने में लीड गुरु के कोर्सेज कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो बता दो। कि राहुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पापा से इस तरीके से बात करना कि पापा मुझे ना एक प्लेटफॉर्म है लीड्स गुरु, उसका ये कोर्स है गोल्ड पैकेज, और इस गोल्ड पैकेज के अंदर ना ये 4 कोर्स मिलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन। जो एक्चुअली में मैं आगे चलकर जब जॉब में इंटरव्यू देने जाऊंगा ना, तो मैं अच्छे से जॉब को क्लियर कर पाऊँ, इंटरव्यू को क्लियर कर पाऊंगा, और एक अच्छी सेल को, एक अच्छी डील को क्रैक कर पाऊंगा। तो पापा मुझे कोर्स करना है। मना कर पाएंगे क्या? पापा बोल रहे हैं, पापा चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट नौकरी करूं। या पाप चलो गवर्नमेंट नौकरी का भी ले लेते हैं। पापा मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में अभी मुझे पता चले मेरे फ्रेंड के थ्रू, लीड्स गुरु, जिसके अंदर ना ये कोर्सेज हैं, अब मुझे ना इतने रुपए चाहिए कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए, जिसको मैं अगर मैं सीख लेता हूँ, तो ये जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन की जो एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन होती है ना, इसको क्रैक करने में ये कोर्सेज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ पापा ये कोर्स करना। पापा मना कर देंगे क्या? नहीं। चलो पापा चाहते हैं कि जॉब वॉब नहीं करनी, खुद का बिजनेस करना है। तो पापा मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानता हूँ, एक एडटेक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, जिसके बहुत सारे हाई डिमांडिंग कोर्सेज हैं। ये 11,000 रुपीज का प्लेटिनम पैकेज है, जिसके अंदर ये 2 कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग। इस कोर्स को सीख के जो मैं पापा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ ना, उसके लिए मुझे यहाँ से किक स्टार्ट मिल जाएगा, एक स्टार्ट मिल जाएगा, और मैं एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकता हूँ अपने लिए। पापा 11,000 नहीं, 12,000 ला कर रख देंगे शगुन के साथ। जो भी गोल है, उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अटैच कर दो लीड शुरू कोर्सेज के साथ, और अटैच हो भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम ले लिया हमने इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। मेरी इनकम कब कब से स्टार्ट होगी? क्या गारंटी है इस चीज की? क्या गारंटी इस चीज की? अच्छा बताओ, कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन फेस किया? लेट मी नो द चैट बॉक्स। बताओ चैट बॉक्स में बताओ, क्या गारंटी है बॉस? जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
चलो, क्या गारंटी है, उससे पूछो कि गारंटी मैं दूं आपको या आपको देनी चाहिए मुझे। एडमिशन लेते हो स्कूल में तो प्रिंसिपल से ये पूछते हो क्या गारंटी है मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी। अरे तुम उससे गारंटी क्या मांग रहे हो, तुम्हें खुद गारंटी देनी चाहिए उसको, प्रिंसिपल को, कि सर आप मुझे एडमिशन दे दो, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा, और अच्छे से मैं ये करूंगा। तो जब सामने वाला लीड साहब से बोल रहा है क्या गारंटी मेरी इनकम हो जाएगी, आप पूछो क्या गारंटी है तू सीखने पे ध्यान देगा, क्या गारंटी है जो तू सारी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, क्या गारंटी है जो सिखाया जाए तू उसको अप्लाई करेगा। अगर तू इन तीनों चीजों को गारंटी दे सकता है तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ या दे सकता हूँ कि तू महीने का इतना अर्न कर लेगा, इनकम क्रिएट कर लेगा। खेल ही खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट, आप मेरे लिए पे कर दो, मैं आपको मेरी अर्निंग होने के बाद लौटा दूंगा। सबसे पहले तो ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करना ही नहीं है, एक दो लाइन में बात खत्म कर लेनी है। क्या कह रहा है, आप पे कर दो, मैं आपको अर्निंग के बाद पे कर दूंगा। ये तो वही बात हो गई कि आप कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए, आप प्रिंसिपल से बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, प्रिंसिपल सर आप मेरे पैसे दे दो एडमिशन के, मैं जब 4 साल का कोर्स कर लूंगा मेरी जॉब लग जाएगी तब आपके पैसे लौटा दूंगा। वो प्रिंसिपल गार्ड को नहीं बुलाएगा, खुद ही उठा के तुम्हें भगाएगा बाहर पहले। तो यहाँ पे ऐसे लोगों से सावधान। उसको सिंपल ये जो लाइन मैंने बोली ये लाइन उसको सीधा सीधा चेप दो, उसको अकल आ जाएगी कि हाँ भाई ये जो मैं कह रहा हूँ लाइन यार ये गलत है यार, ये ऐसा थोड़ी होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, ये सब मैंने पहले भी किया है, कुछ नहीं होता। क्या ऑब्जेक्शन, ये ना मैंने पहले भी ट्राई किया कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या करना है, सामने वाले को सुन लिया, रिलेट कर लो कि यार राहुल मैंने भी पास में बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो जिससे मुझे भी लगा कि यार ये भी सिमिलरली होगा। तो मैं राहुल जान सकता हूँ कि आपने पास्ट में ऐसा क्या किया जिससे हो सकता है आपका बैड एक्सपीरियंस हो, तो सुन लो उसको वहां पे। सुनने के बाद आपको पता चलेगा उसका उसका और लीड्स गुरु से कोई कनेक्शन नहीं है। उसको सुनने के बाद बता दो लीड्स गुरु इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार पैसा अमाउंट पे करते हो इन कोर्सेज के लिए, सिर्फ एक बार। और लाइफ टाइम के लिए सारे के सारे कोर्सेज आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलते हैं। लाइफ टाइम की ट्रेनिंग, संडे स्पेशल, एफिलिएट ट्रेनिंग जितने भी होते हैं सबका एक्सेस मिलता है। ऐसे करके उसको डिफरेंशिएट बता दो, वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ऑब्जेक्शन आता नहीं है लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। नेक्स्ट क्या है, लीड्स गुरु इतना हाई कमीशन कैसे दे रहा है बॉस, 60 70 80% कैसे। अमेजोन पे भी आप एफिलेट पार्टनर बन सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी आप एफिलेट पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन कितना देता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या बहुत सारी वेबसाइट, मुश्किल से मुश्किल 2 3 4 5%। लीड्स गुरु 70 75% कैसे बांट रही है भाई, कुछ कुछ घोटाला है क्या। कुछ तो अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो माल बिक रहा है बॉस। लगता है यहाँ पे बंदूक वगैरह ड्रग्स वगैरह का सप्लाई हो रहा है तभी इतना हाई कमीशन दे रही है। आ सकता है सामने वाले के माइंड में। आपको सिंपली कैसे आंसर करोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे उसको ये चीज ये। उसको बोलना है देख बॉस, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल एक होता है डिजिटल। जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है इसको रिसर्च करने में पैसा लगता है, इसको बनाने में पैसा लगता है, इसके लिए फैक्ट्री डालनी पड़ती है, वहां पे मजदूर लेबर काम करते हैं, इसको पहुंचाना पड़ता है, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। इसीलिए फिजिकल प्रोडक्ट पे कमीशन कम होता है। जैसे अमेजोन के जितने भी प्रोडक्ट हैं फिजिकल प्रोडक्ट है उस पे 2 से 3 से 5% का कमीशन होता है फिजिकल प्रोडक्ट पे। लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है, डिजिटल प्रोडक्ट ये फोन नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज का एग्जांपल ले लूं। ऑनलाइन कोर्स लीड्स गुरु के जो पैकेज है ये क्या बार बार बनाने पड़ रहे हैं, इसकी क्या कोई फैक्ट्री डाली है हमने, ये क्या आपके घर पे डिलीवर होता है पेमेंट करने के बाद, इसकी कोई एक्सपायरी डेट है क्या। तो डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने में राहुल एक ही बार इन्वेस्टमेंट लगती है और रिटर्न बहुत ज्यादा हाई है, दैट्स वाई बहुत सारी कंपनी इस पे हाई कमीशन प्रोवाइड करती है ताकि सामने वाले को प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जाए और वो एक इनकम भी क्रिएट कर पाए। फेयर आंसर है। डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट में डिफरेंस बताना है, इतना ही बस। सामने वाला डन। और जब भी सामने वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करे तो आपसे उससे पूछ लो अच्छा राहुल इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है, तो 3 4 ऑब्जेक्शन एक साथ कवर कर लो एक साथ में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कोर्स क्यों बाय करूं, ये सब तो मैं यूट्यूब से भी सीख सकता हूं। सामने वाला तो सही बोल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी पहली सेल्स जो हुई थी एफिलेट मार्केटिंग में, मैं आपको बता दूं मैंने 1.5 साल एफिलेट मार्केटिंग किया था लीड्स गुरु में ही 2020 में। 2020 और 21, 1.5 साल आई वॉज एन एफिलिएट। और मैंने लीड्स गुरु से मोर देन 13 14 लाख रुपए की इनकम भी क्रिएट की थी एक साल के अंदर। उसके बाद फिर मैंने लोगों को सिखाना चालू कर दिया। और अभी कलेक्टिवली बात करूँ तो लीड्स गुरु में 1,80,000 एफिलिएट्स हैं टोटल। कंबाइन में बात करूँ तो कम से कम 50 करोड़ का कमीशन मेरे स्टूडेंट्स ने ही क्रिएट किया है, अर्न किया अपने बैंक अकाउंट में 50 CR। तो जब ये क्वेश्चन आया, ये सब मैं क्यों, कोर्स ही क्यों खरीदूं, यूट्यूब तो फ्री में पड़ा है, मैं आप सभी लोगों से बोलूं बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है।
आपको लीड्स गुरु के हर एक कोर्स के बारे में कुछ ना कुछ वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी। बट देन मेरा अगेन इसका मैं आंसर नहीं करूंगा कि हमारे कोर्सेज अच्छे हैं यूट्यूब बेकार, ना 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 ना, उसको ये बोल, अच्छा क्या कर रहे हो आप, ट्वेल्थ में हो, बीकॉम कर रहे हो, ये जो आप कॉलेज में जा रहे हो ये सब भी तो यूट्यूब पे है। जो आपको टीचर पढ़ाते हैं आपके कॉलेज में आपकी यूनिवर्सिटी में, उससे भी नंबर वन नंबर वन नंबर वन टीचर यूट्यूब पे है। फिर भी आप कोर्सेज, फिर भी आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में पैसा क्यों पे करते हो? जब सब कुछ ही यूट्यूब पे अवेलेबल है तो अभी यहाँ पे कॉल पे क्या कर रहे हो? अभी तक तो मिलियनर बन जाना चाहिए। मैं आपको रीजन बताता हूँ, देखो, जब इंसान पैसा देता है ना, देखो आपको इंस्टाग्राम सीखना, यूट्यूब पे सब कुछ है। बट जब आप पैसा देते हो ना कोर्सेज के लिए, मेंटोरशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो सिर्फ आप पैसा नहीं, आप अपना टाइम भी देते हो और कमिटमेंट भी देते हो। क्यों प्राइवेट स्कूल की अटेंडेंस सरकारी स्कूल से ज्यादा होती है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पैसा ज्यादा है ना जेब से। तो सिर्फ पैसा नहीं जा रहा, अटेंशन भी जा रहा है, अटेंशन देनी पड़ेगी, अटेंडेंस भी देनी पड़ेगी। फ्री की आजकल कोई वैल्यू नहीं करता। मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे कितना कुछ फ्री में है, लेकिन दिक्कत पता है यूट्यूब पे क्या है? सब डिसमेंटल है, डिसऑर्गेनाइज है। कोर्सेज में पता है क्या होता है लीड्स गुरु के? एक ही ट्रेनर, एक एक्सपर्ट, एक स्किल, स्टेप बाय स्टेप पूरा जीरो से एंड तक सिखा रखा है। यूट्यूब पे क्या होगा, 4 यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो, इसकी 3 वीडियो, उससे सीखोगे इस टॉपिक के बारे में, उस ट्रेनर से इस टॉपिक के बारे में वो यूट्यूबर सिखा रहा है, समझ नहीं आएगा किससे सीखूं किससे नहीं सीखूं, इसकी बातें पसंद आ रही है, इसका लैंग्वेज पसंद आ रहा है, उसकी बातें समझ में नहीं आ रही। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? ऐसे आंसर करना है सामने वाले को, लॉजिकली आंसर करना है, टू द पॉइंट आंसर करना है, ताकि सामने वाले का ढक्कन खुले दिमाग का, कि जब यूट्यूब पे ही है ये कोर्सेज तो कॉल पे क्या कर रहा है, जाना सीखना, और जा सीख और मुझे भी फिर सिखा, 1 महीने बाद आऊंगा कॉल करूंगा तेरे को मैं। वैलिड आंसर करना है सामने वाले का। ठीक है, तो उसको बोलो, दिखाओ कि कोर्सेज में लीड्स गुरु के स्ट्रक्चर फॉर्म में एक्सपर्ट्स के थ्रू बनवाया गया, एरा गैरा नत्थु गैरा यूट्यूब पे कोई भी उठ के वीडियो बना सकता है। हाँ, लीड्स गुरु के कोर्सेज हम एरे गैरे किसी से भी नहीं बनवाते, एक्सपर्ट्स के थ्रू बनवाते हैं। कोई सा भी कोर्स ले लो हमारा, डिजिटल मार्केटिंग का देखोगे तो उसका भी हमने एक एक्सपर्ट के थ्रू बनवाया है, डायमंड के पैकेज के दोनों कोर्सेज देखोगे एक्सपर्ट्स के थ्रू बनवाया है। और स्टेप बाय स्टेप है, एक ही ट्रेनर ने पूरा कवर किया। यूट्यूब पे नहीं है कि एक चैनल पे 2 वीडियो हैं, फिर अगले दूसरे चैनल पे 2-3 वीडियोस हैं, मिसमैच होता है बहुत सारी चीज। नेक्स्ट ऑन फाइनल क्वेश्चन, मुझे सपोर्ट कौन करेगा? तो वहां पे आप सिंपली बोल सकते हो कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसा लगेगा मुझे सपोर्ट कौन करेगा, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे सपोर्ट किया। कंपनी की तरफ से डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर में मिलता है, जिसको आप कभी भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कोई भी हेल्प ले सकते हो। रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, पिछले 5 साल में जितनी भी ट्रेनिंग हुई है सबकी रिकॉर्डिंग है लीड्स गुरु की वेबसाइट पे। सामने वाला खुश, और पर्सनली राहुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब बताओ, आपको कोई और क्वेश्चन है या फिर स्टार्ट करें? कैसे लगे सभी क्वेश्चंस के आंसर चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 15-20 ऑब्जेक्शंस को कवर कर लिया है। यस, आप अपने डैशबोर्ड भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने पैसा कमाया तो उसको दिखाओ, सीना ठोक के बोलो कि मैंने पैसा कमाया है। इससे सामने वाला और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है आपकी बातों से, और उसको प्रूफ हो जाता है कि हाँ सामने वाले ने कमाया तो मैं भी कमा सकता हूँ। अरे सर, एक और ऑब्जेक्शन आ सकता है कि तूने कितना कमाया? सर मैंने, मेरी तो इनकम जीरो है, मैं तो फंस गया, मैं कैसे आंसर करूं? कोई नहीं फंसा, हर ऑब्जेक्शन का आंसर होता है। सिंपली बोलो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, या सिंपली आप बोलो कि यस राहुल, मैंने जब स्टार्ट किया ना अभी, तो मैंने भी अपने स्पॉन्सर से, जिन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया, उनसे मैंने यही यही क्वेश्चन पूछा था। और मैं आपको बताता हूँ राहुल एक चीज, मैंने जस्ट रिसेंटली अभी 1 वीक पहले स्टार्ट किया, मेरा अभी लर्निंग फेज चल रहा है, और नेक्स्ट 30 डेज में मैं 15,000 की इनकम क्रिएट करने वाला हूँ। कमिटमेंट दे दो सामने वाले को। इनकम क्रिएट की नहीं है लेकिन करने वाला हूँ, गोल भी बता दिया सामने वाले को आपने। और अगर आप आते हो तो हम दोनों साथ अपने स्पॉन्सर के मेंटोरशिप में दोनों मिलके साथ में काम कर सकते हैं, और इस इनकम को हिट कर सकते हैं। तो बताओ आप मेरे साथ आना चाहते हो या फिर उसी पोजीशन पे रहना चाहते हो? खत्म। झूठी अर्निंग नहीं बतानी है हमें कि हमने इतना नहीं, सिंपली बोलो मेरा भी, मैंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया, मेरा लर्निंग फेज चल रहा है अभी, और नेक्स्ट 30 डेज में मैं इतनी इनकम को क्रिएट करने वाला हूँ। बोल सकते हो सीखने पे फोकस कर रही हूँ, फ्रीलांसिंग पे फोकस कर रहा हूँ, आप बोल सकते हो कि मेरा जो एक्चुअली मोटिव है वहाँ पे फ्रीलांसिंग करना है, मैंने स्किल्स को सीख रहा हूँ अगले 6 महीने तक, और मैं फ्रीलांसिंग करके इनकम क्रिएट करना चाहता हूँ। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर। कोई और ऑब्जेक्शन है तो फेंको चैट बॉक्स में, उसका भी आंसर कर देते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन बचा हुआ है।
बताओ चैट बॉक्स में। कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन है, बताओ चैट बॉक्स में। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑब्वियस सी बात ले आएगा। इतना स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसीजर बना दिया आपको क्लोजिंग के ऊपर। मैसेज सीन करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते, सिंपल है ना। मैसेज सीन कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा, दो चीज हो सकते हैं। सबसे पहला, इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि सामने वाला परचेस कर सकता है, एक वॉइस नोट ड्रॉप कर दो ना, कि हेलो मोहित, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपसे कनेक्ट करने का, बट मुझे आपकी तरफ से ना कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। खत्म खेल। नहीं रिप्लाई कर रहा तो दिल खोल के चले जाओ ना, पूछ लो ना एक बार कि हेलो राहुल, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको मैसेज करने का, बट आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन है या आप इंटरेस्ट नहीं हो, क्या मुझे फाइनल बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये तो वही हो गया, सोच के बताऊंगा, तो सोच के बताऊंगा वही वाला आंसर इस पे फिट करो। ऑनलाइन वर्क फ्रॉड होता है, ये भी मैंने बता ही दिया अभी, इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन का मैंने आंसर कर ही दिया। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, उसके बाद चलो क्यू एन ए लेते हैं। अगर आपका कोई भी अब सवाल या भी ऑब्जेक्शन आता है, तुम्हारे आगे तो काम है, तुम मुझे क्या सिखाओगे। अजिता भी थोड़ा सही से आप टाइप कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट समझ नहीं आया इसका, कि आप किस किस वे में बता रहे हो। इन्वेस्टमेंट है क्या, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है क्या। तो देखो सामने वाला खुद दिल खोल के पूछ रहे इन्वेस्टमेंट है क्या, तो बोलो ना यस राहुल, यहाँ पे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये यस राहुल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी, मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन मुझे पता चला कि यहाँ पे वन टाइम आपको कोर्सेज पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए यहाँ के कोर्सेज, यहाँ के ट्रेनिंग्स, आपको रेगुलर सपोर्ट मिलता है, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने इनकम में बूस्ट लेके आ सकते हो, सिंपल। मेरे स्टेटस, मेरे स्टेटस तो देखते हैं लोग, लेकिन ज्वाइन नहीं करते, देखने दो उनको, देखने दो। आपको भी जब कोई चीज लेनी होती है, आपको मान लो अभी कोई फोन खरीदना है, आप सभी लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका फोन खराब हो गया, खराब नहीं मतलब डिसेंट है, आपको नया फोन लेना है, तो क्या सीधा फ्लिपकार्ट अमेजोन स्टोर पे जाके खरीद लेते हो, या 4-5 दिन आप भी सोचते हो कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, यहाँ से लूँ यहाँ से लूँ, ये कलर लूँ ये कलर लूँ, इस बजट में लूँ इस बजट में लूँ, 4 दिन आप भी सोचते हो ना। फिर इंस्टाग्राम पे, फोन पे आपको ऐड आना चालू हो जाते हैं, फॉलोअप चलता है आपका, वो कस्टमर दुकान वाला कॉल करता है, तब आप खरीदते हो। तो जब आप टाइम ले सकते हो एनरोल करने के लिए, 5 महीने का, 6 दिन, 6 महीने का, 6 दिन का, 5 दिन का, तो आपके लीड्स को भी तो टाइम दो। आपने कितना टाइम लिया था ज्वाइन करने के लिए, आप अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछो। आपने कितना टाइम लिया था स्टार्ट करने के लिए लीड्स ग्रुप में। कोई बोलेगा 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई बोलेगा इंस्टेंटली, कोई बोलेगा 5 मिनट, कोई बोलेगा 5 महीना, कोई कोई तो 2-2 साल तक बोलते हैं। लो लिख दिया किसी ने 3 साल। तो जब आप टाइम ले सकते हो, तो बेचारा आपकी लीड भी तो डिजर्व करती है टाइम। दो भाई टाइम उनको, इंस्टेंटली क्लोज नहीं करना भाई, डिसीजन पे लेके आना है। मैं खुद 3 महीने बाद क्लोज हुआ था मैं, जब इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग था ही नहीं। शुरू शुरू ही आया था, तब मैं क्लोज हुआ था वहां पे। उस टाइम मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास सेविंग्स थी 2000 रुपीज की। बाकी मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला कि मेरे पास सिर्फ 2000 ही है, आप मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। मैं पोटेंशियल रखता हूँ इनकम क्रिएट करने का, और मैंने, आई थिंक, एक 30-35 दिन होंगे, मैंने पहली सेल 30-35 दिन में मेरी है, मैंने उसको पैसे रिटर्न कर दिया, उसका जो भी 500 समथिंग उससे लिया था मैंने। सबके अपने अपने दिन होते हैं। चलो, ऑल राइट एवरीबॉडी, क्लियर। मजा आ गया, मतलब आज की जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग थी ना। देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिर्फ आपको सेल्स में काम नहीं आएगा, आपको जिंदगी में भी काम आएगा। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया चीज की, जो टेक्निक्स बताई, जो फॉर्मूलाज बताए, वो सिर्फ प्रोफेशन में काम नहीं आएगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगी आज की ट्रेनिंग। और मेरी हर एक ट्रेनिंग पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आती है। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, लेट मी शो यू माई इंस्टाग्राम, पीपल आर आस्किंग मी। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपको एक बार स्क्रीन शो करके दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोग सर्च करके, हाँ, मेक श्योर कि जो भी आपने सीखा, आपने नोट्स बनाए, जो भी आपके सीखा, या मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपकी लर्निंग्स रही, 2 से 3 बेस्ट स्ट्रैटेजीज रही, वो आप मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन करके बताओगे कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा, क्या आपकी लर्निंग्स रही, सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स ने ये चीजें सीखी। इन टर्म्स आपने नोट्स बनाए, तो आप मुझे नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर एक पर्सन का मैं ऑन द टाइम रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, ठीक है। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम, आई होप इट्स विजिबल, विजिबल। दिस इज माई यूजर नेम, मजर_10x, 35 के फॉलोअर्स, ठीक है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, यू कैन सी माई प्रोफाइल।
एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में मैंने लो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने ड्रॉप कर दिया है। यू कैन जस्ट सिंपली आप क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। टिल द टाइम किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है। आपकी एज तो कम है अभी, आप मुझे क्या सिखाओगे? अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एज तो अभी कम है, आप मुझे क्या सिखाओगे? तो वहां पे उसको एक चीज बताओ, आप एक बात बताओ। आप मान लो स्विमिंग सीखने गए, लेकिन स्विमिंग वाला जो टीचर है वो आपसे कम एज में है, तो क्या आप उससे सीखोगे? वो बोलेगा उसको अगर आता है तो क्यों नहीं सीखूंगा, सिंपली वही बोलना है। इस काम में सर मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको वो चीजें सिखा सकता हूँ जो आपको सीखना है। एज डजेंट मैटर, जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस है सामने वाले से ज्यादा, तो मुंह पे बोल दो, सीधा बोल दो। स्विमिंग सीखने, मान लो मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, मान लो मैं 20 साल का हूँ, सामने वाला 30 साल का, एग्जाम्पल के लिए वो मुझसे बोलता है कि तुम मुझे सिखाएगा, मैं बोलूंगा सर मैं पिछले 10 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ। क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी दिखाओ वहां पे अपनी, ठीक है। नॉलेज भी मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपर्टीज मैटर करती है। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर। मैंने इंस्टाग्राम रामप्रीत मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोग कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। टिल द टाइम एनी एनी अदर क्वेश्चन लेट मी द चैट बॉक्स, अदरवाइज सेशन को हम एंड करें। और हमारी एफिलिएट बूस्टर डोज की जो 7 डेज की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होती है, इसकी रिकॉर्डिंग आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। आज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी कल मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो जाइए वहां से इस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लो या देख लो। 2 से 3 बार देखोगे आपको मास्टरी हो जाएगी क्लोजिंग के अंदर, ठीक है। प्रीति यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन जस्ट लेट मी द चैट बॉक्स। मुझे एक बार चैट बॉक्स में अगेन आप अपना क्वेश्चन टाइप करके बता दो। चेन सिस्टम का क्या पूछते हैं, ये तो सिंपली मैंने आंसर कर देना है। एक ऑब्जेक्शन था नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो उसी तरीके से इसका भी आंसर कर दो। रिकॉर्डिंग देख के आप उसका पूरा प्रोसेस एक बार जान लेना। क्लियर और बड़ी क्लियर 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 क्लियर। दिनेश, टेलीग्राम लिंक आपको कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड से, डैशबोर्ड ओपन करोगे, वहां पे आपको नीचे एक लिंक का ऑप्शन दिखेगा, सोशल मीडिया का लिंक, वहां पे हमारा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, सबके लिंक से एक क्लिक में आप ज्वाइन कर लोगे वहां से, ठीक है। चलो क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लर्निंग। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, मेक श्योर टू मेंशन मी ऑन द इंस्टाग्राम मजर_10x, एंड लीड्स गुरु को भी मेंशन करना। अपने नोट्स जो भी लर्निंग्स रही टॉप 3 वो शेयर करना, और चैट बॉक्स में भी मुझे बता दो हाउ वाज योर ट्रेनिंग, क्या बेस्ट पार्ट था, क्या सबसे बेस्ट चीज लगी, एक बार चैट बॉक्स में मुझे भी बता दो। इससे पहले आप लोग जाओ, जस्ट मिनट चैट बॉक्स। अजित आप रिकॉर्डिंग कल क्यों मिलेगी, आज क्यों मिलेगी? बिकॉज रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग इन माई लैपटॉप एंड टीम इज ऑफ। टीम 7 बजे, 10 से 7 बजे टीम ऑन रहती है, तो कल मॉर्निंग में जब 10 बजे सुबह टीम ऑन रहेगी, देन रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, उसका लिंक आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जस्ट गिव मी 1 to 2 लाइन फीडबैक ऑफ दिस ट्रेनिंग, कैसी लगी आपको? फैंटेस्टिक, एक्सप्लेनेशन आर द बेस्ट, आई लव योर ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द बेस्ट, 4 स्टेप फॉर्मूला इज द बेस्ट। ओके, मेरे पैसे आप दे दो, मैं अर्निंग के बाद लौटा दूंगी, इसका आंसर बेस्ट लगा, परफेक्ट। और एक और चीज आप बोल सकते हो, जब भी सामने वाला बोले ना विदाउट इन्वेस्टमेंट का नहीं है क्या, देखो अब आप लोगों को पता है कि मैं किस वे में आंसर करने वाला हूं, तो लोग पहले से मुस्कुराने लग गए, तो कुछ ना कुछ तो ह्यूमर आने वाला है। जो सामने वाला पूछे आपसे कि फ्री का नहीं है क्या, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, बिना इन्वेस्टमेंट वाली नहीं है क्या, तो कभी कभी आप लीड को हंसा भी सकते हो और खुद को भी हंसा सकते हो। आप सिंपली उससे बोल सकते हो कि यार देख राहुल, जो भी है सामने, जब आप पैदा हुए थे तो भी इन्वेस्टमेंट लगी थी, आप इस दुनिया से जाओगे तो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, अभी धरती पे हो तो भी इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्री में मिल जाएगी जब हर चीज का पैसा लग रहा है। देर इज नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, कुछ भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं मिलती है। अगर आपको लगता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक फ्री है, देन आप कंप्लीटली रॉन्ग हो। आप हो प्रोडक्ट, लीड्स गुरु हो उसके, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, जितने भी सोशल मीडिया जो फ्री में है ना, आप हो प्रोडक्ट, आप यूज कर रहे हो, आपका अटेंशन वो कैच कर रहा है, आपका डेटा सेल कर रहा है, आपको ही बेच रहा है।
कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं है, इंस्टाग्राम यूट्यूब कुछ भी फ्री में नहीं है बॉस, आप ही प्रोडक्ट हो वहाँ पे। क्लियर बड़ी, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। नेक्स्ट ट्रेनिंग हम जल्दी संडे या फिर मंडे को रखेंगे, ठीक है। मैं खुद अभी और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रेनिंग सोच रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, बिकॉज सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसको सिखाने के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा मुझे निकालना पड़ेगा आप सभी लोगों के लिए। टिल द टाइम मैं मिलूंगा नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। जितनी भी चीज़ें सीखी मेक श्योर इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर करना। कोई भी किसी चीज़ की हेल्प की नीड हो, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आप सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा व्हाट्सएप के आइकन पे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ स्वीट एवरीवन।